चाहिए। सबसे पहले हमको संगठनात्मक स्थिति को मजबूत करने के लिए आंचलिक सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस होती है। ये अपने कार्यक्रमों का एक प्रकार है कि हमको आंचलिक सम्मेलन करके अंचल के सभी स्थान के लोगों को जोड़ना चाहिए, उनके अंचल की समस्या पर बात करनी चाहिए। आपके अंचल की जो भौगोलिक परिस्थिति है, अंचल बड़ा भी है, दूर दूर भी बहुत है, काफी सारे जिले हैं। टोटल आपकी 6 प्रदेश सभा जिसमें नेपाल चैप्टर और 5 प्रदेश सभा को मिलाकर लगभग 155 से अधिक की जिला सभाएं काम कर रही हैं, जिसमें आज की तारीख में 61,000 परिवार, 61,000 समाज बंधु, 15,550 परिवार हमारी पूरी अंचल में जुड़े हैं। और आज की तारीख में आपके अंचल में शायद आप लोगों ने चर्चा करी होगी प्रदेश सभाओं के माध्यम से, हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से, हमारे वरिष्ठतम सारे कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में थे। आदरणीय महामंत्री जी थे, अर्थमंत्री जी थे, वर्तमान सभापति जी हैं कि भी आज की तारीख में अंचल में कुल मिलाकर 342 ऐसे परिवार हैं पूरे अंचल में, जिसमें 5 प्रदेश सभाएं और नेपाल चैप्टर मिलाकर जिनके पास में बिलो 1 लाख की फैमिली इनकम एनरोल्ड है, रजिस्टर्ड, ऐसे पूरे अंचल में 342 परिवार है। तो हमने 342 परिवारों में मौजूद है, उन पदाधिकारियों ने इन सारे विषयों पर गंभीरता से चर्चा की होगी और इस आंचलिक अधिवेशनों को आयोजित करने का मूलभूत उद्देश्य भी यही है कि हम अपने अंचल की वस्तु स्थिति, उनकी महासभा जो केंद्रीय स्तर पर कोई नीति निर्माण करती है, वो एक केंद्रीय स्तर की सोच होती है, उसमें आंचलिक स्तर पर जो भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता होती है, वो आंचलिक सम्मेलनों के माध्यम से उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। उसके अंदर कहीं भी करेक्शन जो करेक्टिव मेजर से वो लिए जा सकते। लेकिन मैं समझता हूँ आप लोगों ने जो कुछ चर्चाएं मेरे सामने आई, यूट्यूब लिंक को भी मैंने देखा, मैं उन विषयों पर बात पर जाने की बाद में पहले कुछ संगठनात्मक बात करूं। मुझे लगता है कि आंचलिक सम्मेलन जो कल मैं उद्घाटन सत्र के आपके सारे बातचीत को मैंने सुनी, मुझे लगा ये आंचलिक सम्मेलन जिन उद्देश्यों के साथ हमने किया शायद उन उद्देश्यों के आसपास नहीं है। जिस तरह से कल मैं समझता हूँ पूर्वांचल के सारे वरिष्ठतम ज्येष्ठतम कार्यकर्ताओं के साथ वर्तमान सभापति जी, महामंत्री जी, अर्थमंत्री जी की उपस्थिति में जिस तरह से जो बातचीत मंच से कही गई, मैं उसको बिल्कुल पूरी तरह से खंडन करता हूँ, खंडन कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कम से कम सामाजिक संगठनों के मंचों से वरिष्ठतम ज्येष्ठतम श्रेष्ठतम सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हमको इस तरह की चर्चाओं को बिल्कुल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करनी चाहिए। कल जब ये विषय आया कि महासभा क्या है, महासभा का अस्तित्व क्या है, महासभा का संगठन क्या है, मैं देख रहा था आप में से कई सारे कार्यकर्ताओं ने ताली बजाई और मैं इस बात का उदाहरण बिल्कुल नहीं है और मैं उदाहरण देना भी चाहता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जिस पूर्वांचल में 3 सभापति इस संस्था के नेतृत्व के लिए दिए, उस पूर्वांचल में यदि हम कहीं भी निश्चित रूप से यदि आपको महासभा के कामों से, महासभा की गति से, महासभा की कार्य पद्धति से कहीं किसी प्रकार की कोई भी बात है, कोई भी कार्यकर्ता निश्चित रूप से सवाल करे, कोई भी कार्यकर्ता उसको प्रश्न चिन्ह करे, मैं उसको बिल्कुल शिरोधार्य करूंगा और उसके समाधान के लिए पूरी टीम के साथ मैं निश्चित रूप से उस बात के लिए जिम्मेवारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति मंच से ये बात कहे कि महासभा कुछ लोगों के हाथ में है और जिस तरह के आरोप, जिस तरह की बातें कल की बैठक में कही गई, मुझे लगता है कि आज मुझे आप लोगों को उस बात पर ये बात करनी पड़ेगी कि 2007 से मैं इस अभियान को देख रहा हूँ और आदरणीय स्वामी वैसा विराजे ने 2007 के अधिवेशन के बाद भी अधिवेशन के हिसाब को लेकर के जिस तरह के पत्राचार श्रद्धेय कमल गांधी जी ने किए थे, उसका भी उनको रिकॉर्ड किए तो हमने इसी कोई अनावश्यक अनाधिकृत बात भी नहीं की है। जिन लोगों ने कितनी बार भूमि पूजन करा करके उसके बाद में उन कामों को पूरा नहीं किया, ऐसे व्यक्तियों की बातों को यदि हम कंडेम नहीं कर सकते हैं और हम ये महासभा के बारे में, महासभा क्या है, महासभा का अस्तित्व क्या है, जो व्यक्तिगत रूप से आरोपों की जड़ी लगाकर अपने आप को ये प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं,
कम से कम ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ हमारे कार्यकर्ता को संगठन के प्रति क्या भाव है, संगठन के हम क्या काम कर रहे हैं। माननीय उपसभापति जी यहाँ बैठक में है, उपसभापति जी ने कहा कि भाई हमको जानकारी नहीं होती है बैठक कब होती है। उपसभापति जी, कल मैंने आपके भाषण को लाइव सुना, 8 बैठकें महासभा की हुई। आपने कहा सारी बैठकें हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं। हमारी पहली बैठक जोधपुर में, हमारी दूसरी बैठक भीलवाड़ा में हुई, हमारी तीसरी बैठक वृंदावन में हुई, हमारी चौथी बैठक किशनगढ़ में हुई, हमारी 5वीं बैठक सूरत में हुई, हमारी 6ठी बैठक भाईंदर में हुई, जिसमें 6 कार्यसमिति और 2 कार्यकारी मंडल की मीटिंग हुई। उसमें से केवल 2 में आप उपस्थित थे, केवल 2 में आपकी उपस्थिति रही। 6 में से 2 बैठकों में आपकी उपस्थिति रही, जिसमें 1 कार्यकारी मंडल की बैठक में आपकी उपस्थिति रही। और दूसरी बात, जब पहली बैठक में हमने तय किया था कि महासभा की कार्यसमिति की बैठकें वहीं आयोजित होगी जहां महेश्वरी भवन होंगे, आपसे स्वयं से मेरी बात हुई कि सिलीगुड़ी में अपने पास में 2-3 महेश्वरी भवन अपन आयोजित कर सकते हैं। और अपने को ये लगता है कि हम बैठ के ऐसी चीजें क्यों आयोजित कर रहे हैं। कभी हमने इस बात के लिए एप्रिशिएशन नहीं किया, हमने किसी 5 स्टार रिसोर्ट में किसी बड़े स्तर के स्थान पर जाकर महेश्वरी समाज की बैठक करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए नहीं कि आप जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता जिनकी खुद की मूल्य जैसी होटलें हैं, जो अपनी होटलों में भी इन बैठकों को करवा सकते हैं, लेकिन हमने ये स्वीकार इसलिए नहीं किया कि एयर कंडीशन कक्ष में बैठकर समाज के अंतिम व्यक्ति के अपलिफ्टमेंट के केवल नारे लगाने से ये जो मार्क्सवादी काम करने का जो प्रकार है, इस प्रकार को हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। हमने यथार्थ पर काम करने का प्रयास किया, हमने लोगों से संपर्क साधने का काम का प्रयास किया है। जो लोग ये कल बता रहे थे कि इस तरह की बहनें, इस तरह के भाई है जो पत्थर से आपका जीवन जीले, तो हम क्या पत्थर से सिर फोड़ रहे थे? हमने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया? आप सारे कार्यकर्ता जब भाषण सुनते हैं तो हमको कभी ये कल्पना होती कि इस तरह की कल्पना में उनके साथ जाकर के हमने क्या उनके साथ नवाचार किया, हमने उनको अपलिफ्ट करने का क्या काम किया। हमने महेश्वरी समाज की जितनी भी बहनों को हम सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं, सहयोग देकर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमने कोई इस तरह की योजना कभी नहीं बनाई। 2012 के चुनाव में, 13 के चुनाव में मैंने तो सारे चुनावों को मेरे से ज्यादा आगे में श्याम जी भाई साहब के बारे में जो लोग कह रहे थे कि श्याम जी के विचार बदले हैं, क्या बदले हैं नहीं बदले हैं, मैं उसको नहीं कहना चाहता। लेकिन जो व्यवहार उन्होंने हमारे साथ और महासभा के साथ समय समय पर किया, क्या हमको पता नहीं है? मातोश्री सेवा योजना के नाम पर हमने 700 बहनों को पैसा देना अंतिम समय तक चालू किया, और हम जैसे ही सत्र में आए 6 महीने के बाद में हमने चालू किया और 6 महीने के बाद में हमने बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? किसी भी योजना की कंसिस्टेंसी के लिए, किसी भी योजना को लंबे समय तक चलाने के लिए जिस तरह की योजना रचना बननी चाहिए वो हम कार्यकर्ताओं को समझ में आना चाहिए, जिस तरह का काम होना चाहिए वो हम कार्यकर्ताओं को समझ में आना चाहिए। उन्होंने ये मंच से कहा, नंदू जी यहाँ बैठे हैं, तो नंदू जी और श्याम जी ने इसके अंदर इतनी मेहनत की और चेयरमैन किसी दूसरे को बनाया। चेयरमैन किसने बनाया? महासभा की कार्य समिति ने बनाया, रिलीफ फाउंडेशन ने तय किया। हम तो उसको कन्वर्ट करना चाहिए। समाज में कोई भी व्यक्ति सामाजिक मंच पर खड़े होकर अपने परिवार का मन छोड़े कार्यकाल में अभी कल का एक ट्रस्ट यदि मैं और मिला लूं तो हमने 25 नए ट्रस्ट 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ बात करके तय किए। ये पैसा किसी को व्यक्तिगत नहीं मिला, ये पैसा मैं मेरी पीठ पर बताऊं मैंने एक आह्वान कर दिया, ऐसा नहीं है। ये महासभा के संगठन की ताकत, आप लोगों का महासभा के संगठन में विश्वास और समाज की एकता का कारण है कि लोग इस तरह से हमको सहयोग दे रहे हैं। और वो सहयोग किसके पास जा रहा है? जब 2010 में महासभा का सबसे पहली बार मैं कार्य समिति का सदस्य बना, हम 500 रुपए जागरूक ट्रस्ट में देते। 2013 के बाद में 2016 में हमने जुलाई 2016 में जब जोधपुर में बैठक की, 2012 में जब जोधपुर बैठक हुई तब 750 रुपए किए, 2016 में हमने 1000 रुपए किए और इस रक्षाबंधन से यूनियन 4000 रुपए कर रहे हैं। तो 2016 से अभी तो 2025 चल रहा है और हमने 4 गुना उसकी राशि की है। राशि को किसकी ताकत पर तय किया? राशि को भामाशाहों की ताकत पर तय किया, राशि को उन लोगों की ताकत पर तय किया जिन्होंने विश्वास दिखाया। यदि हमको लगता है कि हमारी भेजी हुई किसी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाता है तो कभी उसके कारणों पर मुझे प्रसन्नता होती। हम महासभा की फ्लैगशिप योजनाओं का यहाँ चाहे ऑनलाइन प्रदर्शित करते, चाहे हम कार्यकर्ताओं को बुलाते, मुझे प्रसन्नता होती। हम महासभा के ट्रस्टों की रीति नीति पद्धति में जो हमारी शिकायतें हैं
उनको आप ट्रस्टों के प्रतिनिधियों को ऑनलाइन बुलाते हैं कि भाई हमारे इस एप्लीकेशन का क्या हुआ, हमारे इस काम का क्या हुआ, उसके ऊपर आपको जवाबदेही तय करनी चाहिए। निश्चित रूप से वो जुड़ते हैं और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन केवल हमको किसी भी चीज पर सेंसेशन पैदा करना और किसी भी चीज पर हम इस तरह की बात करें, तो कम से कम मैं समझता हूँ आप और मैं, हम सब महासभा के जिम्मेदार, हम कार्य के लिए जुड़े। हम इसलिए नहीं जुड़े हमारे को कोई आत्मश्लाघा चाहिए। उन्होंने ये बात कही कि भाई अधिवेशन 2 बार कहीं नहीं हो सकता, ऐसा महासभा में लिखा है या किसी विधान में लिखा है। और उन्होंने राजकुमार जी, ईश्वर की कोई कृपा रही कि स्वास्थ्य कारणों से मैं वहां उपस्थित नहीं हो पाया। अगर उपस्थित होता तो कम से कम संगठन की इस स्थिति की बेइज्जती मंच से मेरे जैसा कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करता। और आप लोगों ने जो बर्दाश्त की है, मैं आपकी सहयोग की सीमा को सलाम करना चाहता हूँ। मुझे आप एक बात बताएं, जब देवगढ़ का विषय आप मेरे पास लेकर आए, मैंने आपको ये कहा था, मैंने कहा महासभा के मंच से किसी भी व्यक्तिगत या स्थानीय ट्रस्ट के लिए, क्योंकि ऐसे कम से कम 5 हमारे पास में प्रपोजल थे कि हम साथ भवन बना दें। आज मैं कलकत्ता गया, नंदू जी ने मुझे कहा आपको 4 धर्मशालाओं के यहाँ चलना है, 4 धर्मशालाओं के यहाँ चलना है। हम गए भी, इनका वापस मुझे फोन भी आया, भाई साहब आपके आने के कारण वहाँ 50, 60, 70 लाख रुपए का उन्होंने हाँ भरी। लेकिन मैं आपको समझता हूँ कि उस सकारात्मक बात को हम कहीं भी सदन में नहीं रखेंगे। हम उस सकारात्मकता को कहीं भी व्यक्तिगत रूप से देवघर भवन के लिए मैंने इनको कहा था कि किसी को भी कहना मैं कहूंगा, लेकिन महासभा के मंच से इसलिए नहीं कहूंगा कि महासभा के मंच से समाज के अन्य स्थानों पर भवन के लिए भी एक परंपरा बनेगी कि भाई आप हमारे को महासभा से अपील जारी करें, आप हमारे को महासभा से विषय करने के लिए तय करें। आपको इस बात के लिए मैं इसलिए जागरूक और मजबूत करने के लिए बात कर रहा हूँ। आज अपन किशनगढ़ भवन में गए, आज अपन भाईंदर भवन में गए, अपन अलग अलग स्थानों के भवन पर गए, वहाँ संख्या कितनी है? किशनगढ़ की कुल जनसंख्या 800 परिवार है और 25 करोड़ रुपए का भवन उन्होंने स्थानीय संसाधनों से पूरा किया है। इसलिए मेरा आपको भी विनम्र आग्रह है, आप लोग भवन बनाए, भवन में हम सब लोग सहयोगी। सहयोगी का मतलब हमारे प्रवास के दौरान यदि किसी कार्यकर्ताओं से बात करनी है, किन्हीं को भी कहना है, निश्चित रूप से कहेंगे। जोधपुर अधिवेशन के दौरान यदि आपको अपील, आपने अपने संभाषण में राजकुमार जी इस बात को कहा भी था, महासभा की बैठक में भी कहा था कि इस भवन में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। और मन से कौन नहीं चाहता कि बाबा के दरबार में देवघर जैसे स्थान पर यदि हम भवन बनाएंगे, हम सब लोग मन वचन कर्म से उसमें साथ में, लेकिन उसकी एक योजना बनकर, योजना बनने का मतलब महासभा के मंच से, अभी हमारा एक लिमिट अंडर करके केस है, उस केस में उसको एक विचित्र प्रकार की बीमारी है, उसको डाउन सिंड्रोम का एक अपडेटेड वर्जन है। आप विश्वास मानेंगे, उन्होंने कहा कि महासभा के मंच से उसके लिए अपील करें। उन्होंने, मैंने उनको कहा सामाजिक अपील करें, सभी ग्रुपों में डालें, कोई भी कार्यकर्ता डाले, मुझे मना नहीं है। 5 करोड़ रुपए की राशि सामाजिक ग्रुपों में डालने से उस लीले चांदे के लिए इकट्ठी हुई। वो संभाजी नगर आए कि साहब अपने को महासभा से एक अपील लोग जारी करनी चाहिए। मैंने कहा देखिए ये शामिल है, सबको पता है, इनके समय में इस तरह के कितने सारे केसेज आए। हमने व्यक्तिगत कभी किसी भी केस के लिए अपील नहीं डाली। हमने इस बात के लिए कभी मना भी नहीं किया कि सामाजिक संगठन के उस प्लेटफॉर्म को वो अपनी व्यक्तिगत अपील के लिए एक सीमा तक कहीं भी, क्योंकि संगठन की एक मर्यादा है। संगठन के सामने देश के इस तरह के 50 विषय आते हैं जिन विषयों पर हमको बात करनी होती है, जिन विषयों पर हमको काम करना होता है। आज की तारीख में मैं संगठनात्मक दृष्टि से आपको ये बात जरूर कह सकता हूँ कि पूर्वांचल में कल एक विषय आया कि महासभा पैसे लेती है और महासभा पैसे देती नहीं। हमारे कैलाश जी भाई साहब ने भी ये विषय कहा। कैलाश जी, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, केवल पूर्वांचल को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आपके यहाँ 1000 से अधिक की जिला सभाएं नहीं, केवल कलकत्ता प्रदेश ही एक ऐसा है जिसमें अलग अलग अंचलों में 1000 से ऊपर की जिला सभा है, बाकी आपके अधिकांश जिला सभाएं छोटी है। फिर भी आपके झारखंड, बिहार से, आपके उत्तर प्रदेश से, कलकत्ता से सभी लोग अभी 1000 से ऊपर की जिला सभाओं की बैठक में आए। और स्पेशल इसलिए कहा गया कि कुछ हमारे अंचल, जिसमें विशेषकर उत्तरांचल और पूर्वांचल 2 ऐसे अंचल है जिनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता जो उनके 1000 से ऊपर की जिला सभाओं को देना चाहते हैं। इसके लिए हमने ये तय किया कि पहले उन 500 तक की जिला सभाओं को जोड़ा। 500 तक की जिला सभा में भी आपके अंचल की सबसे कम जिला सभाएं आ गई है।
तो उसके बाद में हमने तय किया कि सक्रिय ऐसे प्रदेशों के प्रदेश मंत्रियों को जोड़े, हम प्रदेश स्तर पर कम से कम महासभा की फ्लैगशिप योजनाओं के कार्यक्रम करें। इन कार्यक्रम को करने के लिए एक इनिशियल टेंटेटिव राशि तय की गई थी कि 21,000 रुपये हम प्रति कार्यक्रम इन 5-6 कार्यक्रमों के लिए हम देंगे। जिसकी भी एप्लीकेशन आई है, एक भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं, एक भी काम पेंडिंग नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, आप सारे लोग इस आंतरिक संगठन में हैं। मैंने अभी जब संवादी नगर की मीटिंग हुई, लोगों ने कहा सर हमारा कार्यक्रम में खर्चा बहुत होता है, कार्यक्रम में खर्चा जब हम करते हैं तो होता है। अभी जोधपुर में आज आपका ये कार्यक्रम भवन में हो रहा है, अपने भवनों में हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है मैं उसको जाना नहीं चाहता, कितना कलेक्शन हो रहा है मैं उसको जाना नहीं चाहता। लेकिन पश्चिमांचल का जब हमने अधिवेशन अभी कराया, पश्चिमांचल सम्मेलन हमने कराया 2 बार, 1.5 लाख रुपए का हमारा 550 आदमी को खर्चा है। आप इस बात को विचार करेंगे खर्चे को, क्योंकि अधिवेशनों की कार्यक्रमों की भविष्यताओं को कंट्रोल करने के लिए, ताकि सामान्य कार्यकर्ता कार्यक्रम कर सके, सामान्य संगठन कार्यक्रम कर सके, इसके लिए तो ये सारी चीजों की शुरुआत की है। तो ये महेश्वरी भवनों का अधिकतम उपयोग करे, हमारे संसाधनों का अधिकतम उपयोग करे, ताकि समाज के दान का पैसा समाज के विकास के लिए काम में आ सके, और इसका कोई उद्देश्य नहीं। और मैं यही आपको निवेदन, एक सांकेतिक राशि अपन ने तय की कि 21,000 रुपये प्रत्येक कार्यक्रम के लिए हमको देना इसलिए आवश्यक है कि इस सांकेतिक राशि के माध्यम से हमारे कार्यक्रम नीचे तक पेनिट्रेट हो। आपको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि जो हमारा मिशन IAS का कार्यक्रम आपके कलकत्ता में भी हुआ, देश के अधिकांश स्थानों पर हुआ, उसकी कितनी सफलता है, उसकी वजह से अपने को कितना बड़ा जो 2019 से अपने एक अभियान हाथ में लिया, आज उस अभियान के रिजल्ट हमारे सामने है कि देश के 1981 से लेकर 2018 तक जितने हमारे IAS IPS अधिकारी बने, लगभग उसके 80% 7 वर्षों के कार्यकाल में हमने बनाने का प्रयास किया और हम उसमें सफल हुए। ये अपने आप में एक उपलब्धि है जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल आप वहां बैठकर उपलब्धियों की चर्चा करें, हमारे काम में कई कमी है, हमारी कार्रवाई में कई कमी है, हमारी रीति नीति पद्धति में कई कमी है, संगठनात्मक यदि भूल दोष की बात हो सकती है, निश्चित रूप से करें। केवल हम यहाँ के कई कार्यकर्ताओं को मुझे फोन आया तो भाई साहब अपन ने तो अधिवेशन में ऐसी कोई बात नहीं की, ये इस तरह से बोल रहे हैं, मन का भाई वो कम्युनिस्ट विचार के आदमी है और ऐसा पहली बार नहीं बोलते हैं। वो मर्जी पड़े तो बोलते हैं, मर्जी पड़े शाम जी को गाड़ी निकालते हैं, मर्जी पड़े रामपाल जी को निकालते हैं, मर्जी पड़े संजीव जी को निकालते हैं। और मैंने कहा हमारे कार्यकर्ता भी मर्जी पड़े तो उनको बुलाते हैं, मर्जी पड़े साथ में आ जाते हैं, मर्जी पड़े। मैंने कहा वो एक तरह से UPA की तरह है जिसमें कई लोग जुड़ते हैं, बिछड़ते हैं और उनकी सारी लक्ष्यदार बातों पर बात करते हैं, लेकिन सामान्य कार्यकर्ताओं में जिसने भी उस भाषण को सुना उसके मन में अच्छा भाव नहीं गया। अच्छा भाव केवल उनके प्रति नहीं गया, अच्छा भाव हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं गया कि हमने समाज का अधिवेशन, आंतरिक अधिवेशन समाज की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए, समाज की संगठनात्मक रीति नीति पद्धति की, नेपाल के जिस विषय के लिए यहाँ पर बात आई है, नेपाल के कार्यकर्ता मेरी बात को सुन रहे हैं, ये बात आदरणीय महेश जी सोनी ने कम से कम 10 बार महासभा की बैठक में रखी कि नेपाल को सहायता नहीं दे पा रहे। और आदरणीय शांति भाई साहब हाउसफुल रह गए, हमने इस बात के लिए तय किया कि सिलीगुड़ी के किसी एक बैंक खाते को आप मुक्त कर दीजिए, उस बैंक खाते में यदि कोई भी सहायता जा सकती है तो वहां से आप पेमेंट विड्रॉ करके, क्योंकि ट्रस्टों में किसी प्रकार का कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है। ये बात हमने पिछले कार्यकाल में ही तय कर दी थी और इसका समाधान भी दे दिया था। फिर उस बात को ये रखना, मैंने कल पता किया, मैंने महेश का भी वो बैंक अकाउंट खुला क्या, तो बैंक अकाउंट तो नहीं खुला। मैंने कहा भी आप लोग जो स्थानीय स्तर पर, क्योंकि पिछली बार जब भी महासभा ने किसी चीज के लिए अपील की तब तक नेपाल ने अपना अलग संग्रह करके वहां पर वितरण की व्यवस्था की और नेपाल के कुल वितरण के जो परिवार है वो नगण्य है, क्योंकि कुल परिवारों की जनसंख्या 832 है और 832 परिवार में से 30-32 परिवारों को वो फीड करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए उनके जो बच्चे हिंदुस्तान में आकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने हॉस्टल्स में एडमिशन है, उनको सब तरह की सुविधा है। इन सारे विषयों पर हमने चर्चा करी, उसके समाधान का ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन हम सब लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं। हम सब लोग पिछली बैठक की बात को इस बैठक में इसलिए भूल जाते हैं कि हम केवल वही बात को ज्यादा ठीक समझते हैं, क्योंकि कभी भी किसी नकारात्मक बात पर बहुत तेजी से ताली बजती, सकारात्मक बात पर तेजी से ताली बजाने के लिए कार्यकर्ता को सकारात्मक भाव से काम करना पड़ता है। और जब तक वो काम नहीं करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, कल आदरणीय शांति भाई साहब ने भी बात कही
कि आज मान लीजिए कलकत्ता में महेश्वरी भवन के लिए प्रयास हो रहा है, 20 साल पहले होना चाहिए। निश्चित रूप से आज मान लीजिए नंदकिशोर जी कर रहे हैं, दूसरे लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उनके प्रयास का स्वागत है, सभी लोग उस चीज के लिए साथ में शामिल है। लेकिन अगर वहाँ महेश्वरी भवन नहीं है, इसकी वजह से हम वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कैलाश जी भाई साहब जो जो चीजें अपन ने यहाँ तय की अपने पदाधिकारियों में, अपने कार्य समिति की बैठकों में, जब तक ये बातें आप लोगों के सामने नहीं रखेंगे तो आपने वहाँ इस तरह की स्थिति बना दी जैसे हम तो मिले बन गए कि भाई महासभा जो है वो अधिनायक पद पर चल रही है। मुझे आश्चर्य ये है कि जब महासभा की मूल रीति प्रवृत्ति को हम नीचे नहीं ले जा पाएंगे तो ये अंचल भर से आए हुए कार्यकर्ता क्या खुशबू लेकर जाएंगे। आज महासभा के मंच से हम कहते हैं कि हमने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। आश्चर्यजनक बात है, ये जननी सम्मान निधि हमने किशनगढ़ में चालू की, महिलाओं को 4000 रुपए तक पैसा देना हमने चालू कराया। महिलाओं को हर एक प्रकार के किसी भी कार्यक्रम के लिए महिला संगठन के, युवा संगठन के मूल सहयोग को 4 गुना हमने तय किया। ABMM जो इनोवेट कार्यक्रम है जिसको युवा संगठन के माध्यम से दे, आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरह की अपने फ्लैगशिप योजनाएं बनाई, उन फ्लैगशिप योजनाओं में पूर्वांचल को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स ये हो सकती है कि हमारे यहाँ बहुत थिनली पॉपुलेटेड है, थिकली पॉपुलेटेड नहीं है, एरिया बड़ा है। एरिया बड़ा है तो कम से कम प्रदेश स्तर पर हम ये तय कर रहे हैं कि हमारे को सेंट्रलाइज प्रदेश वाइज क्या क्या योजनाओं को पूर्ति किया जा सकता है, उसको हम पूरी कर सकते हैं। ये लाहौटी जी दिलीप जी मुझे दिख रहे हैं कैमरे में। दिलीप जी मुझे खुशी होती है कि कल आप संगठन की इस बैठक में MDS योजना के बारे में जानकारी दे रहे थे, आप उस समिति के सदस्य हैं। MDS योजना जो हमने चालू की, MDS योजना 30 दिन के अंदर में ऑनलाइन होकर के वो वर्किंग में आ गई। उसमें से जिन लोगों ने फॉर्म भरे बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी व्यक्तिगत इंटरव्यू के, कोई महासभा का कोई भी व्यक्ति यदि उसने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हमारे अधिकारी उसको उस एप्लीकेशन को स्वीकार करते हैं, उस पेमेंट को दे रहे हैं। और जो भी पेमेंट है वो सहयोगी ट्रस्टों के माध्यम से विदिन ए वीक केवल 3 एप्लीकेशन ऐसी थी जिनका ईमेल ID गलत था, जिन एप्लीकेशन को लेट रिप्लाई मिला है, रेगुलर बेसिस पे उसकी सारी कार्रवाई ऑनलाइन संपादित होती है। जो मैं आपको समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक बात है कि हमने किसी भी चीज को 30 दिन में तय किया, उसका कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना के विदाउट एनी मैन इंटरफेरेंस, विदाउट एनी किसी तरह का बिना प्रेशर के उस योजना को हमने फ्लोर पर लागू किया, परिवर्तित किया। और उस योजना के पीछे उद्देश्य क्या है, उसमें केवल 4-5 स्टडी ग्रुप्स को क्यों लिया गया है, इसलिए लिया गया है उस योजना का बेसिक हेतु बाकी उच्च शिक्षा के लिए अपना जो ट्रस्ट काम कर रहा है वो सब कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर जो संगठन काम कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। केवल हमारे मिशन IAS को सपोर्ट करने के लिए उन बच्चों को हम पेमेंट देकर आगे बढ़ाए जो बच्चे वास्तव में पढ़ाई में होशियार है। उसके बाद में उनके साथ में काउंसलिंग करके हम ये तय करें कि भाई इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आपको मिशन IAS के निमित्त हम कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे आगे लिया जा सकता है, उनको कैसे प्रमोट और मेंटरशिप दी जा सकती है। इसके लिए इस MDS महेश्वरी ड्रीम क्षेत्र की हमने योजना को लागू किया। आज हमारा ABMM इनोवेट मिशन IAS, चाहे मान लीजिए भावी पीढ़ी को GS कैसे बनाए, चाहे हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर है, आपको इस सत्र में जितने कार्यक्रम अपन ने फ्लैगशिप योजनाओं के लिए और जितनी जिला सभाओं में वो कार्यक्रम किए वो रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड इस बात का है, वो रिकॉर्ड किसी सभापति, महामंत्री, किसी अर्थमंत्री, संगठन मंत्री को धन्यवाद नहीं है, वो रिकॉर्ड इस बात का है कि हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन ने उन सारी चीजों के लिए पूरी ताकत, प्राण और खून से अपना काम किया है। क्योंकि किसी भी चीजों को ऊपर से लागू करके और नीचे तक उसको इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आज की तारीख में हमारी जिला सभा, हमारी तहसील सभा है, हमारी स्थानीय इकाई वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। यदि उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा रेस्पोकेटिव यदि कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई भी तरह की समस्या है, जिन जिन लोगों ने जहां जहां बात की उस सारी समस्या का उसको त्वरित समाधान देने का प्रयास किया, उस सारी स्थिति पर काम करने का प्रयास किया,
उसके बाद में भी यदि हमको लगता है कि भाई हमने कल मुझे जानकारी मिली, मैंने भाषण भी कुछ सुने, इसलिए सुने कि यहाँ बिल्कुल मुझे लगा कि हल्का सा फेवरिश जैसा लग रहा था, मैं भी बैठा बैठा उनका ऑनलाइन लिखित इस सारी चीज को सुनते हैं। और धन्यवाद इस बात का कि भाई सभापति जी ने जिन लोगों को अपने कोटे से लिया, हमको जानकारी देने के लिए आज तक कितनी बार इस तरह की जानकारियां देकर दी है। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको पूरी ताकत के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आज तक मैंने अपने किसी रिश्तेदार को, किसी मिलने वाले को, किसी 7 पीढ़ी के रिश्तेदार को नहीं लिया। और जिन लोगों को लिया वो उस तरह के कार्यकर्ता है जिनकी वास्तव में समाज को आवश्यकता है, जिनकी सेवाओं की समाज को आवश्यकता है, उस तरह के लोगों को अपन ने लिया। आप उसमें से ये बताएं कि ये व्यक्ति कमजोर मानसिकता के व्यक्ति को आपने लिया, निश्चित रूप से उसको पुनर्विचार करने का मेरा विशेष अधिकार है। मैं उस बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता, मैं तैयार हूँ। लेकिन केवल सनसनी खेज बात करना, केवल हंगामे के लिए किसी विषय को उठा देना। और मुझे आप एक बात बताएं, आप में से कितने सारे प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने ऐसे समितियों के लिए नाम नियुक्त किए थे? अधिकांश लोगों को महामंत्री जी ने इस बात के लिए नियुक्त किया कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता स्थानीय राजनीति की वजह से, स्थानीय किसी कारणों की वजह से यदि नहीं आ पाए, उनकी सेवाओं का हमको उपयोग मिले, उनकी भावनाओं का हमको उपयोग मिले और वो हमारे साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े। ये हमारी मूल रूप से भावना है। और इस भावना को आपके माध्यम से नीचे तक पेनिट्रेट करने की, आपने जितने भी अपने कार्यक्रम देखे होंगे, जितने भी इस बार के टीजर, सारी चीजें, कहीं भी इस तरह का यदि हम माहौल और विचार नीचे के कार्यकर्ताओं में बनाने का प्रयास यदि हम करते हैं। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ, नंदू जी आप विराजे, श्याम जी विराजे, कैलाश जी और चित्रपति विराजे, कि किसी व्यक्ति की ये हिम्मत पड़ जाए कि महासभा का वहां जो आर्किटेक्ट है वो सभापति का मकान बना रहा है। कल कोई कहते हैं नंदू जी वहां जमीनों का काम कर रहे हैं और नंदू जी अयोध्या में जमीन ले रहे हैं, ये आपको बर्दाश्त होगी? इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। आर्किटेक्ट करने में कौन कौन साथ में थे? किसी लोगों ने खड़े होकर के ये बात कही। मुझे आश्चर्य है और मुझे बहुत आश्चर्य विस्मित क्षण की अनुभूति होती है कि हम इस तरह के लोगों की बातों को बिल्कुल सरेआम, जिस व्यक्ति ने खुले नाम मेरे सामने ये बैठे गोपाल जी रमानी, ये भंवर जी राठी, इनके सामने श्याम जी के बारे में क्या कहा था, श्याम जी खुद मौजूद थे। हम ऐसे व्यक्तियों को किस तरह से हम बात करते हैं और उस चीजों को बर्दाश्त करते हैं, अपने आप को समाज का हम ये बताते हैं कि हमारे से जागरूक कोई व्यक्ति नहीं। मेरी इस बात के लिए कोई किसी प्रकार की और भावना नहीं। मैं सामान्य कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं मानता। जो नेतृत्व करता समय समय पर अपने विचारों में जो परिवर्तन लाता है, जो हम नेतृत्व करता, हमारा कहीं कोई देश ही नहीं, कोई आधार नहीं है। हम उदयपुर अधिवेशन से चालू हुए, भीलवाड़ा के अधिवेशन से चालू हुए और जितनी बातें कल यहाँ सदन में रखी गई सब झूठ का पुलिंदा। कैलाश कम से कम आप जैसे लोगों की मौजूदगी में, श्याम जी जैसे लोगों की मौजूदगी में, नंदू जी जैसे लोगों की मौजूदगी में भीलवाड़ा में 2.5 करोड़ बचे थे। जो तुम्हें 5 करोड़ बचे थे, 4 करोड़ 85,375 रुपए 62 पैसे बचे थे, जिसका हिसाब श्याम जी के पास है, जिसका हिसाब महासभा की कार्य समिति के पास में है। काम का उस पैसे को इन्वेस्ट किया गया था। 55 लाख रुपए रिलीफ फाउंडेशन में दिए, 30 लाख रुपए महासभा के कहने से दिए, उसके अतिरिक्त 60 लाख रुपए महासभा के गौरव ग्रंथ के माध्यम से जो दिए गए थे वो अतिरिक्त हिसाब था, जिसमें भी 30 लाख की बचत हुई। किसी आदमी ने कहीं एप्रिसिएशन की बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? इसलिए नहीं कही कि हमको इस तरह के लोगों को नेतृत्व, और उन्होंने ये कहा कि जिनको नेतृत्व पर आना है इसके लिए हम ये अधिवेशन कर रहे हैं, तो कान खोलकर सारे लोग सुने। आना और लाना, उन्होंने कहा कि अब हमको एक आंदोलन चलाना पड़ेगा इस तरह के नेतृत्व को हटाने के लिए। आंदोलन तो मैंने और शांति के साथ में चुनाव लगा था, तभी उसी आंदोलन में हमारे से कितने सारे लोग साथ में हुए और उस आंदोलन में आगे जो विजय भी हुए होंगे और विजय होने के बाद में उन्होंने ट्रस्ट चालू किए, उनका क्या असर हुआ ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं। आज जारी ट्रस्ट में जो 33 लाख रुपए का डिस्बर्समेंट था, आज 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया। बांग्ला ट्रस्ट में जो 1 करोड़ से नीचे का डिस्बर्समेंट था उसमें 2.5 करोड़ का प्रोविजन किया। आज सर्वाइकल वैक्सीनेशन कैंप के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया, जिसमें से 70 लाख रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपके पूर्वांचल से आदरणीय उस दिन विनोद जी भी साथ में थे, नंदू जी भी साथ में थे, आदरणीय बांगड़ जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जो बात कही आपके सामने, आप में से अधिकांश कार्यकर्ता के साथ में थे। हरिमोहन जी ने कहा मेरा भवन में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं,
ये आप में से जितने कार्यकर्ता साथ में थे वो इस बात को गुजारा देंगे, इस बात को सेकंड करेंगे कि कहीं मैं यदि गलत कह रहा हूँ। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सर्वाइकल वैक्सीनेशन कैंप में जब मैं काबरा जी गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि समाज के सम्राट परिवार के लोगों को जितनी सब्सिडी दे रहे वो गलत नहीं है। तो आज की तारीख में जो हमेशा पैसा दे रहा है वो जागृत अवस्था में पैसा दे रहा है, वो तंद्रा में पैसा नहीं दे रहा है। इसलिए इस बात को आप विचार करें कि जिन 25 परिवारों का, क्या आपने यहाँ ये चर्चा करी, क्या आपने इस प्रस्ताव पर बात करी? हमारे पदाधिकारी सभी लोग यहाँ बिराजे हुए हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि महासभा ने 2007 से 2024 तक 25 तक हमने 9 हॉस्टल बनाए। इस बार हमने जोधपुर के जो 2 हॉस्टल और एक भोपाल का हॉस्टल 3 उसमें अवार्ड हो गए, तो टोटल मिला के 12 हॉस्टल हो जाएंगे। हमने जो महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के साथ बात करके जो हमारी बहुप्रतीक्षित लंबित मांग थी कि उन 9 हॉस्टल्स को महेश्वरी समाज के सभी बच्चों के साथ खोला जाए, आज हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि अब महासभा के बच्चों के पढ़ाई के लिए अब 9 नहीं, हमारे पास 21 हॉस्टल होंगे और केवल एक निर्णय के बदलाव के साथ में होंगे। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। हमने जिन जिन चीजों पर प्रयास किया उन चीजों को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने गाइडेंस की। इस बात का किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने कर दी, ये मैंने शक्ति मैंने आज तक अपने किसी संबोधन में, अपने किसी वक्त में, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो कुछ हुआ है वो इस टीम की वजह से हुआ है, हमारे पुराने जो मेंटर्स हैं उनकी वजह से हुआ है और आप लोगों के आशीर्वाद और ताकत की वजह से हुआ है। इसमें व्यक्तिगत किसी बात की बात ही नहीं, व्यक्तिगत किसी चीज की लड़ाई नहीं है। मैं अपने दायित्व पर स्थायी नहीं हूँ, आप में से जितने भी लोग हैं जो वर्तमान है जो निवर्तमान है, हम कोई अपने दायित्व पर स्थायी नहीं। जिन्होंने जिस वक्त भी काम किया होगा वो अपने पूरी ताकत से काम किया होगा। आज हम उसके माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस को लेकर के कम से कम इस तरह की आंतरिक बैठकों में नकारात्मक चर्चा और चिंतन के बजाय सकारात्मकता के साथ संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, संगठन की योजना को। आदरणीय कैलाश जी, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आपकी मेरी 3 बार इस बात पर चर्चा हुई। एक बार मेरे कार्यक्रम में बदल जरूर हुआ, उसकी मैंने आपसे क्षमा याचना की। उसके बाद में मैंने 3 बार आपको ये कहा कि कभी भी आप 2-2 दिन के 3-3 दिन के कार्यक्रम बनाइए, हम सब जगह जाएंगे। जिसमें इस बार हमने नियम से ये तय किया कि महासभा के सभापति को 74 जिला सभा तक जाना चाहिए, महासभा के आंतरिक पदाधिकारी को 110 जिला सभाओं तक जाना चाहिए और महासभा के प्रादेशिक और जिला के पदाधिकारियों को जहां 25 परिवार से ऊपर है वहां सब जगह जाना चाहिए। क्या आपने इस आंतरिक बैठक में अपने प्रदेश अध्यक्षों से इस बात के लिए रिपोर्टिंग ली? क्या हमने इस बात पर कोई चर्चा की? क्या हमने कोई रोड मैप बनाया? क्या हमने समाज की योजना को नीचे तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की कोई चिंतन कार्रवाई, किसी प्रकार के सत्र लिए? यदि नहीं लिए तो मेहरबानी करके अपने को चर्चा चिंतन सत्र में इन विषयों पर भी बात करनी चाहिए। अपने को चर्चा चिंतन सत्र में आप बताइए कि अपने को जादू ट्रस्ट से ये प्रॉब्लम है, अपने को बांग्ला ट्रस्ट से ये प्रॉब्लम है। आज आप ये कह देंगे, हमने ये कह दिया कि साहब 3 ट्रस्टों को वहां भीलवाड़ा में लेके बैठ गए। बद्रीलाल सोनी शिक्षा सहयोग केंद्र, उसका मुख्यालय भीलवाड़ा है। जादू ट्रस्ट पिछले से पिछली हमारे सत्र में 28वें सत्र में जादू ट्रस्ट का प्रबंध न्यासी उनको बनाया गया जिसका मुख्यालय कलकत्ता और प्रबंध न्यासी उनको बनाया गया, वर्किंग वहां से होती है। एटीएम रनी फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन यदि शांति है और नागपुर में चुनीलाल मोहन देवी सोमानी ट्रस्ट का ऑफिस है, महेश भगवती बल्लभा ट्रस्ट का ऑफिस है, महेश्वरी फाउंडेशन का ऑफिस है, महेश्वरी का ऑफिस है। तो इसका मतलब क्या 5 ऑफिस नागपुर में जो बैठे? हम किस तरह की बात करते हैं? इस प्रकार की बातें यदि समाज के सामान्य व्यक्ति के पास जाएगी, कार्यकर्ता कितना डिमोरलाइज होता है। कार्यकर्ता को ये लगता है कि समाज के मंचों पर बैठकर समाज के काम करने वाले लोगों के पीछे इस तरह की बात और ताली बजाने का काम ही यदि समाज के संगठन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको तकलीफ आने वाली है। तकलीफ इस बात के लिए नहीं आने वाली है कि हमने कोई रामपाल जी के बारे में कह दिया, हमने श्याम जी के बारे में कह दिया, हमने संदीप जी के बारे में कह दिया। कल मंच से बात कही गई केवल पैसे वालों को मंच पर बैठा। मुझे आश्चर्य है, अपन ने यहाँ कोई तय कर दिया कि 5 लाख देने वाला अतिथि बनेगा तो अलग विषय है। महासभा के मंच पे पिछले 2 सत्रों से शाम जी के साथ काम किया और इस सत्र में मैं दायित्व पर हूँ। हमने कभी किसी व्यक्ति से 5 पैसे की तयपाई करके और किसी कार्यक्रम का प्रारंभ नहीं किया। हमने सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, विलक्षण प्रतिभाओं के धनी कार्यकर्ताओं को बुलाकर दीप प्रज्वलन कराया। हमने चाहे हमारी प्रतिभाओं को बुलाकर दीप प्रज्वलन कराया। हमने कभी किसी कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष के निमित्त जोधपुर महाअधिवेशन समेत कभी किसी से 5 पैसे की तयपाई नहीं की। ये शांति भाई साहब यहाँ बिरा जाइए, आपको इस बात का स्पष्टीकरण दे सकते। यदि की हो तो कोई बताए।
महासभा की यदि सामान्य कार्यकर्ताओं की स्थिति नहीं आती तो आज मैं आपके सामने दायित्व पर नहीं होता, शाम भी आपके सामने दायित्व पर नहीं होती। आज जिन 25 लोगों ने 25-25 लाख रुपए देना तय किया, उसमें से 3 हॉस्टल ट्रस्ट है और एक मान लीजिए महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल है। 21 परिवार यदि 25-25 लाख रुपए दे रहे, हमने उनको कब महासभा के मंच पर बैठाया? जिस दिन शांति और मैंने सभापति और महामंत्री की नाते जिम्मेवारी ली, उसके बाद में हमने महासभा के सभी ट्रस्टों के प्रबंध न्यासियों का मंच पर स्थान नहीं रखा, क्योंकि ट्रस्टों की संख्या इतनी बढ़ गई थी। इसलिए हमने नीति से ये निर्णय लिया कि इस तरह के लोगों को मंच पर नहीं, मंच के नीचे प्रमुख स्थान के नाते बैठाया जाएगा। ये बात आप लोगों के संज्ञान में आनी चाहिए। उससे पहले सभी ट्रस्टी मंच पर बैठते थे, चाहे वो 27वां सत्र, 26वां सत्र, 25वां सत्र, क्योंकि मैं भी लगातार इस चीज को देख रहा हूँ। और ये बात कही जा रही है कि महासभा में केवल हम पैसे वालों को मंच पर बैठाते। आश्चर्य रूप से इतनी चीजों का मिस कम्युनिकेशन, मिस रीडिंग यदि होता है, तो आप में से जितने कार्यकर्ता इतनी दूर दूर से आए हैं, वो क्या खुशबू लेकर जाएंगे, क्या वातावरण लेकर जाएंगे और क्या विषय लेकर जाएंगे? उनके दिमाग में ये विषय होगा कि महासभा एक जेबी ऑर्गेनाइजेशन है। कल किसी ने कह दिया 300 वोटों से किसी की गणित शुरू होती है। आगे ये शांति भाई साहब बैठे हैं, पूरे संगठन को समझते हैं। ये दिनेश जी परिवार बैठे हैं, पूरे संगठन को समझते हैं। ये नंदू जी वर्षों से आ रहे हैं, पूरे संगठन को समझते हैं। सारी संख्या दिल्ली में कितनी संख्या होती है, कहना और करने में बहुत फर्क होता है। 300 लोग हो गए, आप विनायक को सही किसी भी बात को, किसी भी विषय को, मुझे आप एक बात बताएं भाई साहब, आपको मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी न्यासों की योजना है, वो 700 बहनें जिनको हम मातोश्री सेवा योजना के माध्यम से पैसा देते थे, जिनको हम वो एक दूसरा अपना जो ट्रस्ट चलता था, अपने जमर साहब जो चलाते थे रमाकांत जी, उसके माध्यम से हमको पैसा देते थे, उसकी कंटिन्यूटी का क्या हुआ? आज महासभा के ट्रस्टों का जिस प्रकार का मैकेनिज्म आपके टर्म में, और ये भी टर्म में आपका ही टर्म मानता हूँ कि जिस प्रकार के मैकेनिज्म को हमने तय किया है, इसकी लॉन्ग लास्टिसिटी को ध्यान में तय करके किया है कि कल कोई भी कार्यकर्ता आकर के महासभा का निर्वहन करे, महासभा के दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में काम करे, उसको किसी प्रकार के संग्रह के लिए स्थान स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना मजबूत मैकेनिज्म हमने तय किया। हमने इस मैकेनिज्म में कितनी सारी चीजों को रिफाइंड बेसिस पर तय किया है कि चीजों की स्क्रूटनी होनी चाहिए, चीजों को भावात्मक में जो आदमी हमको ये सब समझा रहे हैं, जो आदमी हमको इतना गांधीयन भाषण दे रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता रक्षाबंधन पर हर बहन के पास गया? क्या उनको पता नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता दीपावली पर हर बहन के पास गया? और उनको लगता है ऐसे ऐसे परिवार जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने के लिए पत्थर चाटने के अलावा कोई स्थान नहीं है। आप में से कितने कार्यकर्ताओं ने उन बहनों से संपर्क किया और उनको जवाब दिया कि इनमें से कितनी बहनों को आपके माध्यम से सहयोग जा रहा है, कितनी बहनों को अपलिफ्ट करने के हमने प्रयास किया? आपको मिशन अंत्योदय के फॉर्म भेजे गए, आपको मिशन अंत्योदय की एक एक विषय पर इंडिविजुअल फॉर्म भेजे गए, लेकिन हमारे पदाधिकारियों को, हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश के अध्यक्षों को, हमारे प्रदेश के सचिवों को, जो सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमने उसकी रिपोर्टिंग कहाँ दी? यदि ली तो कृपया मुझे शेयर करें कि हमने इस बैठक में इस प्रकार की रिपोर्टिंग फॉर्मेट में रिपोर्टिंग ली है। तब तो मैं मानूंगा इस आंतरिक संगठन का उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती, संगठनात्मक मजबूती के साथ में अंत्योदय को लेकर के हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का काम किया है। अन्यथा मुझे लगता है केवल माहौल बनाने के निमित्त, विषयों को विषयांतर करने के निमित्त और भटकाने के निमित्त अगर हम किसी भी काम को करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका अंतिम परिणति क्या होगी, ये भाई साहब आप सब लोगों को विचार करना चाहिए। मैं इस बात के लिए बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार हूँ। आपकी जो भी शिकायत है, कल विनोद जी ने कहा महासभा पैसा मांगती है, मुझे आप एक बात बताएं, कितनी बार आपसे धन संग्रह करवाएंगे, कितनी बार आपने धन संग्रह करके इस सत्र के लिए दिया? आप कृपया जानकारी दें, मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप बताएं, मैंने जो परसों बैठक में ये बात कही कि भाई 1 लाख रुपए प्रदेश सभा को देना चाहिए, 2000 से ऊपर की जिला सभा को इतना देना चाहिए, वो किसके लिए कहा? गौरव ग्रंथ के लिए कहा। इस बार का गौरव ग्रंथ आदरणीय राकेश भैया जी के नेतृत्व में 3 खंड का प्रकाशित करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही विलक्षण गौरव ग्रंथ बनने जा रहा है, जिसके लिए मैंने उनको कहा कि हमारे प्रायोजकों के माध्यम से 1-1 लाख रुपया हम आपको देंगे और मैं 25-30 लाख रुपए आपको कलेक्ट करवा के दे दूंगा। बाकी हमारी जिला सभा, प्रदेश सभाओं के माध्यम से कुछ बड़े लोगों को हम विज्ञापन के लिए प्रेरित करेंगे। ये विषय था जिस विषय को हम नहीं मानते कि महासभा पैसे मांग रही है। महासभा अपने भी पैसे नहीं मांग रही है। आपने जो कलेक्शन किया, आपने फीस का जो पैसा दिया, आज
1100 रुपए आप बहनों को दे रहे हैं, चाहे जाति ट्रस्ट में 500 रुपए के डेफिसिट को आप दे रहे हैं, वो पैसा महासभा दे रही है, वो आपकी फीस में से जा रहा है। ये 21 हजार रुपए जो आप प्रायोगिक राशि दे रहे हैं, आपको तो यहाँ खड़े होकर ये बात करनी चाहिए कि जो राशि भी हमने महासभा को सहयोग के रूप में दी है, उसका सदुपयोग हो रहा है, एफडी बनाकर उसका उपयोग नहीं करें। स्वाभिमानी कार्यकर्ता तो कम से कम समझता है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आप में से किसी लोगों को पता नहीं कि माननीय जी महेश्वरी ने अपने महासभा की कार्यसमिति का उद्घाटन किया? हमको सबको पता है कि शहीद अविनाश महेश्वरी के घर जाकर के उसके माता पिता को लाकर के हमने वर्किंग कमेटी की मीटिंग का अनुमोदन कराया, लेकिन हम सब लोग विवेचना की डिमांड से पीड़ित हैं। विवेचना इस बात के लिए, जो आदमी महासभा के मंचों से नपुंसकता की बात कर सकता है, उस मंच पर आदरणीय ज्योतिरादित्य साहब और शादी की जोधपुर में बात हुई, उसके बाद पर कितने सारे पत्राचार हुए। 2013 में जब पत्राचार हुए, उस वक्त मैंने और भाई साहब के साथ में चुनाव लड़ा। 2016 की स्थिति, 2019 में जब अधिवेशन हुआ, केवल अधिवेशन की वक्त 30 क्लास पॉपुलरिटी के लिए हम किसी भी व्यक्ति के माध्यम से कोई भी आप में से एक भी आदमी हिम्मत नहीं कर सका खड़ा होकर के ये तय कि भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? होंगे आप बड़े व्यक्ति अपने घर में? अगर किसी भी व्यक्तिगत हिम्मत करती है तो वो तय कर ले, वो व्यक्तिगत बात करे। संगठनात्मक रूप से कम आप जैसे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, इसकी शर्मिंदगी वाला कोई भी आदमी अगर प्रबोधन करे, सम प्रबोधन करे और हम उस बात के लिए अपने आप को ये महसूस करें कि इन्होंने बहुत सेंसेशन पैदा करने वाला ये काम किया है, तो मैं समझता हूँ इट्स मैटर ऑफ शेम एंड सस्पेंस। मैंने पूरे भाषण को सुना, मुझे आश्चर्य हुआ। नेपाल के विषय पर गलत प्रेजेंटेशन, सिक्किम पश्चिम बंगाल के विषय पर गलत प्रेजेंटेशन। क्या आपको पता नहीं सिक्किम पश्चिम बंगाल के पूरे विषय के ऊपर हमारी सारी चर्चा, सारा चिंतन होने के बाद में, महासभा के विधान में उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद में हमने सारे विषयों को रिजॉल्व किया। लेकिन मुझे लगता है हमारे पदाधिकारी अपने कामों को कहीं भी हम यदि काम नहीं कर पा रहे, विनम्रता के साथ हमको स्वीकार करना चाहिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर पाने के कारण इस तरह के इश्यूज को कंटिन्यूअसली यदि हम खड़ा करने का प्रयास करेंगे, जिससे इश्यू पेनिट्रेट नहीं, इश्यू डाइल्यूट हो, इश्यू में कुछ सेंसेशन पैदा हो, तो माफ करिएगा उन एक एक चीजों का रिकॉर्ड शामिल है, उस रिकॉर्ड में सम्मिलित सारे लोग शामिल है। ये तो पिछले सत्र में सिक्किम वाला विषय क्लियर हो गया था और पश्चिम बंगाल के सारे कार्यकर्ताओं से ये बात हो गई थी कि आप सीटों के एलोकेशन में एक सत्र में उनको भी नए अवसर देंगे। इन सारी बातों का हमने तय कर लिया था, लेकिन बावजूद उसके हम इन सारे इश्यूज को जिंदा इसलिए रखना चाहते हैं कि संगठनात्मक कामों में हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, हमको संगठनात्मक कामों में अपने काम की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और इश्यूज को जिंदा रखने पर काम की रिपोर्टिंग की बजाय उन इश्यूज और विषयों को डाइल्यूट करने का हमको अवसर मिलेगा। यदि इस तरह की काम और कार्रवाई हम में से कोई भी जिम्मेदार कार्यकर्ता करता है तो मैं समझता हूँ हम अपने दायित्वों के साथ सम्यक निर्वहन की बात नहीं कर पाएंगे। रही बात जोधपुर अधिवेशन की, तो भाई मुझे 25 करोड़ की आवश्यकता है, जोधपुर को 5 करोड़ की आवश्यकता है, तो आदरणीय श्यामजी भाई साहब के कार्यकाल में पिछला अधिवेशन हुआ, उससे पहला अधिवेशन भी हुआ, इससे पहले भी कितने अधिवेशन हुए, किस किस को कितनी कितनी आवश्यकता है और किस किस ने क्या क्या काम किया है, वो अपने इतिहास ध्यान से देखते हैं। जो लोग इतिहास का ध्यान नहीं रखते हैं, जिनका इतिहास जैसा है, जिनका वर्तमान जैसा है और उनका भविष्य कैसा होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए कम से कम जितने जिम्मेदार लोग, और आप सब समझ सकते हैं मैं जिन जिम्मेदारों से ये सारी बात कह रहा हूँ, जो समय समय पर इन सारे कामों में हमने साथ काम किया है, वो सारे कार्यकर्ता प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समझ लें कि अगर ऐसी स्थिति में कोई भी काम, इस तरह की बात करना कि आपने प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया और आपने केवल ट्रंप को निमंत्रित नहीं किया, ट्रंप को इसलिए निमंत्रित नहीं किया है कि लगभग बोलने वाले की और ट्रंप की मानसिकता मुझे एक जैसी लगी कि कल क्या कहेगा, आज क्या कहेगा, जिसकी कभी कोई सिर पैर नहीं, इसलिए हमने ट्रंप को निमंत्रित नहीं किया। आप में से किस कार्यकर्ता ने ये बात कही? किसी कार्यकर्ता ने ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए? अगर हमने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित किया, किसी को भी निमंत्रित किया, हमने निमंत्रित किया, हमने सामूहिक तय करके निमंत्रित किया, समाज के इन लोगों को निमंत्रित करेंगे और आपको ये सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कलकत्ता से अतिथि बनाकर उनको लाए, कृपया करके उनको कहें कि ट्रंप के भी मानसिक संतुलन के इलाज की आवश्यकता है और उनके भी मानसिक संतुलन और डिमेंशिया के इलाज की आवश्यकता है। इसलिए समाज के मंचों पे, समाज के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के सामने इस तरह की हल्के स्तर की बात हमारे पदाधिकारी, हमारे वर्तमान में निवर्तमान लोगों के सामने यदि वो करते हैं तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व में, हमारे संगठन के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव में कहीं कमी आएगी।
केवल पदों पर आने के लिए मैं तो निश्चित रूप से इस बात को मानता हूँ, मैंने अपने आप को कभी प्रथम नागरिक नहीं माना और मैं ये मानता हूँ मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता के आज दायित्ववान हूँ, कल नहीं रहूंगा, लेकिन ये मानकर चलिएगा कि महासभा इस तरह के दायित्ववान कार्यकर्ताओं के हाथों में भी नहीं जा सकती है जो किसी के सामने सही को सही कहने की स्थिति में भी खड़े नहीं। आज मुझे एक बात बताएं, कलकत्ता के ये बैठे हैं विनोद जी, नंदू जी, वृंदावन की मीटिंग में आदरणीय कमल जी और बाकी सारे लोग भी चाहते थे कि आपकी प्रदेश सभा को मान्यता नहीं मिले। उस वक्त यदि मैंने अनिल जी माननीय ने आपके सारे विषय को नहीं रखा होता तो आज प्रदेश सभा के पदाधिकारी के नाते आप सब लोग यहाँ मौजूद नहीं होते। इस बात को आप याद करिएगा, क्योंकि आप सब लोग भयंकर पीड़ित की बीमारी से पीड़ित है और इसलिए पीड़ित है कि कभी भी हम किसी भी बात को, मुझे आप एक बात बताएं, हमने कब इस बात के लिए मना किया कि भाई फलाने को लेना है फलाने को नहीं लेना? हमने कब इस बात के लिए मना किया कि इस काम को करना है इस काम को नहीं करना है? आपको 6 फ्लैगशिप योजनाएं 7 फ्लैगशिप योजनाएं बनाकर दी, उन फ्लैगशिप योजनाओं में आपको अपने स्तर पर जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप करिए ना, किसने मना किया? उसके लिए आप प्रयास करिए, उसके लिए आप चर्चा करिए, चिंतन करिए, कोई बातचीत करिए, कोई पत्राचार करिए, किसी ने मना किया? और मैं आपको कह रहा हूं कि केवल हम कार्यकारी मंडल की सीटों के लिए बात करते हैं। आज इस सभागृह में जितने लोगों को मैं देख रहा हूं 130-40 लोगों का अपना महासभा का कार्यकारी मंडल पूर्वांचल का है। कितने कार्यकारी मंडल के सदस्य हैं, कितने कार्य समिति के सदस्य हैं? क्यों नहीं आए? हम इस सक्रियता को क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे, इस मोमेंटम टेम्पो को क्यों नहीं बना पा रहे? हमको इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए व्यक्तिगत हम लोगों ने कितने कार्यकर्ताओं से बात की, उसके कारण क्या है, उसके निराकरण क्या है? ये जो सामूहिक बैठकें होती है, इन सामूहिक बैठकों में संगठन को स्ट्रेंथ देने के चिंतन की बैठकें हैं, न कि इस बात को तय करने की बैठकें हैं अगली बार क्या होगा। मैंने पिछली बार कहा था कुछ लोगों को कष्ट भी लगा कि जो लोग चिंतन कर रहे हैं और कुछ लोग चिंता कर रहे हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ वे टू वर्क, हाउ टू अपीयर ग्रेट एंड हाउ टू बिकम ग्रेट। मुझे लगता है वी आर वर्किंग ऑन अपीयर ग्रेट। बिकम ग्रेट के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अपीयर ग्रेट के लिए आपको कहीं भी बैठकर टीका टिप्पणी करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। इसलिए मेहरबानी करके मैं आपको पुनः विनती करने के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, साधारण परिवार से आता हूँ और साधारण परिवार की बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो लोग सोचते हैं कि भाई उनको माला पहनने का शौक था तो उनको लाया कौन था? उनको माला पहनने का शौक था, आज आप स्वीकार कर रहे हैं। समाज को मालाओं की लिमिट, समाज को इस तरह की लिमिट, हम कार्यकर्ताओं की बलि लेकर के हमने समाज में कितने सारे इस तरह के काम किए हैं जिन पर आज भी कालिक पुट्टी नहीं है। और उस कालिक के लिए किसी आदमी ने खड़ा होकर के कहा, बहन शोभा जी वहां सभागार में थी, मुझे आश्चर्य हुआ। महिलाओं के लिए जितने कार्यक्रम इस प्रकार डिजाइन किए गए, इस बार डिजाइन किए गए, जितने कार्यक्रम में संयुक्त समर्थन डिजाइन किया गया, युवाओं के लिए जिस प्रकार का संयुक्त समर्थन और कार्यक्रमों को डिजाइन किया गया, जिस प्रकार से वो सब लोग काम कर रहे हैं, हम उस सारी चीजों को दरकिनार करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं महासभा सूख गई है, हिमालय और पूर्वांचल से जब हिमालय चलेगा तो इस सूखी हुई महासभा को जागृत करने के लिए आज 3 महासभा के सभापति आपके यहाँ से रहे हैं, इतने सारे उपसभापति आपके यहाँ से रहे, इतने सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता आपके यहाँ से रहे। आप अपनी उपलब्धियों का आंकलन करें, आप कहीं कहीं इस बात को तय करें कि आखिर हमने क्या खोया क्या पाया, हमने किन किन चीजों पर किन किन विषय वस्तुओं पर हमने चर्चा की है, चिंतन की है। यदि ये सारी बात हम नहीं कर पाते हैं तो इतने सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम केवल प्रलाप करने के लिए, आलाप करने के लिए यदि हम एकत्रित हैं तो मैं समझता हूँ इस हमारे सारे काम को निश्चित रूप से प्रश्नवाचक लगेगा। मेरी बात से शायद आयोजक और कम से कम मेरे साथ सहयोगी पदाधिकारी आपको बिल्कुल मन पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं मेरे मन से बात कर रहा हूँ। और मन से बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, चाहे वो रामपाल जी हो चाहे श्याम जी हो, मैंने स्वाभिमान शून्य मानसिकता के साथ कभी भी काम नहीं किया और करना पसंद भी नहीं करता। यदि हम स्वाभिमान शून्य और शरणागत वत्सल मानसिकता के साथ यदि हम काम करना चाहते हैं, त्राइमाम की मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप मानकर चलिएगा हम समाज का भला नहीं कर पाएंगे। अपने गुट को स्ट्रेंथन जरूर कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ इस तरह की जोड़ तोड़ जरूर कर सकते हैं। मुझे ये आश्चर्य है, चाहे हमारे महामंत्री जी वहाँ मीटिंग में थे, हमारे अर्थमंत्री जी मीटिंग में थे, एक भी व्यक्ति उन्होंने ये कहा कि कैश का जो हिसाब है हम कैश में पैसे दे सकते हैं। हम क्यों समाज को मिसलीड कर दें? हमारे पास ट्रस्टों में कैश का कोई हिसाब नहीं है। हमने ट्रस्टों में केवल एक जगह नेपाल में जो परेशानी थी
वो पिछले सत्र में श्याम जी भाई साहब, रामपाल जी, हमने मंच से इस तरह किया था तो उसका एक अकाउंट सिलीगुड़ी में कर दे और उस अकाउंट के लिए किसी आदमी को मुकर कर दे, उससे कैश पैसे निकाल करके वो दे दे, इसके अलावा कोई कैश का। अगर मंच से ये बात जाती है तो लोगों में क्या विचार जाता है कि महासभा के प्रश्नों में कैश का लंबा ट्रांजेक्शन है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको कह रहा हूँ किसी भी विषय को, आदरणीय चलासी, मैं आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़े भाई की हैसियत से आपको एक छोटे भाई के नाते ये बात कह रहा हूँ कि 8 में से 6 मीटिंग में आपका नहीं आना और उसके बाद में महासभा की कार्य पद्धति पर अपन बार बार इस तरह की बात इन सामान्य कार्यकर्ता जो आपके अंचल के उनके बीच में बात करना, कैलाशी मुझे लगता है कहीं न कहीं हमको अपने अंतरात्मा में भी झांकना पड़ेगा, अपनी बातों में भी। और आपको भी इस बात के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप और चित्रमन जी, राजकुमार जी और अजय जी जो वर्तमान सत्र के पदाधिकारी है, मुझे आप एक बात बताएं कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि कोई आदमी महासभा के सत्र पर किसी भी तरह की बात करे और हम खड़े होकर ये भी नहीं कह सकें भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, कोई आपने 5 लाख रुपए दे हुए समाज के लिए दे दिए तो इसकी बड़ी बात होगी कि आप मंत्रीपुरी में बात करेंगे। लोगों ने अयोध्या भवन में एक टेलीफोन पर ये रामपाल जी बैठे जिनके कहने पर सबसे बड़ा कलेक्शन हुआ, ये श्याम जी बैठे, मैं खुद आपके सामने हूँ, जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए जिनके नाम पर दिए हैं, उन लोगों को कभी हमने मंच नहीं दिया, उन्होंने महासभा के लिए मंच से कभी इस तरह की बात नहीं की। आश्चर्यजनक रूप से मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि इस तरह के विषयों पर हम सामान्य कार्यकर्ताओं में संगठन का काम जागृति पैदा करना है, संगठन के प्रति सम्मान पैदा करना है, संगठन के प्रति समर्पण का भाव पैदा करना है, संगठन के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करना है, न कि संगठन के प्रति एक विद्वेष, विघटन और विद्रोही कार्यकर्ता तैयार करने का भाव पैदा करना है। ये आप निश्चित रूप से मानकर चलिए, जो भी इस काम को कर रहा है और ये जो पिंक कम्युनिज्म के माध्यम से हम जो प्रयास कर रहे हैं, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं। वन टाइप ऑफ पिंक कम्युनिज्म, जिन्होंने कम्युनिज्म को पढ़ा है धीरे धीरे बड़ी बार मेरी बात को सुन रहे हैं, हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी है जिसको पिंक कम्युनिज्म हम कहते हैं। और राइट नाउ आई एम टेलिंग विद वेरी कॉन्फिडेंस कि पूरे पूर्वांचल में हम ये जो पिंक कम्युनिज्म लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे पूर्वांचल का समाज कभी भी लाभान्वित नहीं होगा। उसमें जो भी सहयोग कर रहा है वो अपनी अंतरात्मा में झांक ले। और मैं आप इस पूरे विषय को लेकर महासभा की अगली कार्य समिति में भी ये विषय को रखने वाला हूँ। कैलाश जी आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, अपने सारे प्रदेश अध्यक्षों को निमंत्रण दे रहा हूँ। यदि महासभा के बारे में इतने हल्के शब्दों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति करे और हम उसके लिए निंदा प्रस्ताव यदि यहाँ से नहीं कर सके तो आपको महासभा की वर्किंग कमेटी में इस बात की जिम्मेदारी के साथ में आपको जवाब देना होगा कि आप लोग महासभा के कार्यकर्ता है या महासभा विद्रोही अभियान के नाते। संदीप काबरा का विरोध नहीं है, संदीप काबरा को व्यक्तिगत रूप से कोई कह रहे कि मेरा आर्किटेक्ट और महासभा का आर्किटेक्ट एक है, या कल कोई नंदू जी को कह रहे आप वहाँ जमीनों का धंधा करते हो और आपने महासभा के लिए जमीन ली है, वो कहने वाले कहते रहेंगे। मैं ज्यादा उन सब चीजों में परेशान नहीं होता, लेकिन मैं ये बात जरूर चाहता हूँ कि महासभा के अस्तित्व पर हमारे पूर्वज और हमारे पूर्व के जितने भी निवृत्तमान और पूर्व पदाधिकारी है, उनके सेवा और समर्पण पर इस तरह से यदि कोई कील हरण करने का प्रयास करेगा तो महासभा का जिम्मेदार कार्यकर्ता ट्रस्ट बनकर उस कील हरण के सामने खड़ा होना चाहिए कि महासभा का इस तरह का हम कील हरण नहीं होने दिया। महासभा के हम पदाधिकारी है, हम जिम्मेदार कार्यकर्ता है, हम संगठन के लिए जुड़े हुए लोग हैं। आप में से कितने लोगों ने पिछले अधिवेशन में भाग लिया? जितने टीचर आते हैं उसमें सबसे पहली जो रील आती है उसमें नेपाल आता है, उसमें बिहार झारखंड आता है, उसमें पश्चिम बंगाल आता है, उसमें कोलकाता प्रदेश आता है। जिस भाव और मनोविज्ञान के साथ में आपने भाग लिया तब वो कार्यक्रम सफल हुआ। आज भी उस भाव और मनोविज्ञान के साथ आप काम नहीं किए तब ये कार्यक्रम सफल होगा। कार्यक्रम मेरे व्यक्तिगत आत्मविश्वास के लिए नहीं, कार्यक्रम शांति की व्यक्तिगत आत्मविश्वास के लिए नहीं है, रामपाल जी की व्यक्तिगत आत्मविश्वास के लिए नहीं है। आज इस कार्यक्रम को करने के बाद देश में जिस तरह का कॉन्फिडेंस बना है, देश में जिस तरह का वातावरण और माहौल बना है, उसका सबसे बेसिक यदि काम कहीं हुआ है तो वो जोधपुर के पिछले अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाधिवेशन में हुआ। शायद यही कारण है कि अधिवेशन के आरंभ होने से पहले 14 परिवारों ने उनको प्राइवेट के नाते स्वीकृति दी, जबकि हमको किसी की मान मनोवाद नहीं करनी पड़ी। 25 परिवारों ने हमको 25-25 लाख रुपए सालाना देने की स्वीकृति की। इसको आप छोटी बात मानते हैं? ये महासभा के साधारण परिवार से आए हुए कार्यकर्ताओं की टोली में यदि इस काम को किया है, वो बिना आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग के लिए नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से हमारे कई कार्यक्रमों में, मोटिवेशनल कार्यक्रमों में लोग कहते हैं कि एक ताली अपने लिए भी बजानी चाहिए, तो महासभा की संगठनात्मक रीति नीति पद्धति में जहाँ गलती है आप हमको कहिए, टोकिए, लेकिन जहाँ आपको ठीक लगता है
वहाँ कम से कम आप हमारी पीठ थपथपाएं, अपने आप के लिए ताली बजाएं कि हमने इस क्षेत्र में जो काम किया है वो काम बिल्कुल वाजिब है, व्यवहारिक है। उस काम में समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। कहीं न कहीं हमको सकारात्मक भाव के साथ भी काम करना चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में आ नहीं सका, आता तो और भी बहुत लंबी बात थी, और भी कई सारी कथा और व्यथा थी, लेकिन मैं इस कथा व्यथा को यहाँ नहीं, जहाँ उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ जरूर करूंगा। और इसलिए करूंगा कि मैं रिकॉर्ड के साथ सारी बात करता हूँ, मैं तथ्यात्मक चीजों के साथ सारी बात करता हूँ। और सारे रिकॉर्ड को कल सुनने के बाद में आज ही सारी चीजों को वापस मैंने देखा है। मैंने कहा ये तो गजब हो गई। सारा काम करने के बाद में अगर इस तरह की बात किसी के भी दिमाग में आती है तो वो केवल मेरे लिए नहीं, आज आपके प्रतिनिधि के नाते मैं दायित्व पर हूँ। किसी भी कार्यकर्ता को आप दायित्व पर लाइए। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जिस तरह की अपने फ्लैगशिप योजनाएं बनाई, उन फ्लैगशिप योजनाओं में पूर्वांचल को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स ये हो सकती है कि हमारे यहाँ बहुत थिनली पॉपुलेटेड है, थिकली पॉपुलेटेड नहीं है। एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा है तो कम से कम प्रदेश स्तर पर हम ये तय कर रहे हैं कि हमारे को सेंट्रलाइज प्रदेश वाइज क्या क्या योजनाओं को पूर्ति किया जा सकता है, उसको हम पूर्ति कर सकते हैं। ये लाहौटी जी, दिलीप जी मुझे दिख रहे हैं कैमरे में। दिलीप जी, मुझे खुशी होती है कि कल आप संगठन की इस बैठक में एमडीएस योजना के बारे में जानकारी कर रहे थे। आप उस समिति के सदस्य हैं। एमडीएस योजना जो हमने चालू की, एमडीएस योजना 30 दिन के अंदर में ऑनलाइन होकर के वो वर्किंग में आ गई। उसमें से जिन लोगों ने फॉर्म भरे बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी व्यक्तिगत इंटरव्यू के, कोई महासभा का कोई भी व्यक्ति यदि उसने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हमारे अधिकारी उसको उस एप्लीकेशन को स्वीकार करते हैं, उस पेमेंट को दे रहे हैं। और जो भी पेमेंट्स है वो सहयोगी ट्रस्टों के माध्यम से विद इन ए वीक, केवल 3 एप्लीकेशन ऐसी थी जिनका ईमेल आईडी गलत था, जिन एप्लीकेशन को लेट रिप्लाई मिला है, रेगुलर बेसिस पे उसकी सारी कार्रवाई ऑनलाइन संपादित होती है। जो मैं आपको समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक बात है कि हमने किसी भी चीज को 30 दिन में तय किया, उसका कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना के विदाउट एनी मैन इंटरफेरेंस, विदाउट एनी किसी तरह का, बिना प्रेशर के उस योजना को हमने फ्लोर पर लागू किया, परिपूर्ण किया। और उस योजना के पीछे उद्देश्य क्या है? उसमें केवल 4-5 स्टडी ग्रुप्स को क्यों लिया गया है? इसलिए लिया गया है उस योजना का बेसिक हेतु बाकी उच्च शिक्षा के लिए अपना जो ट्रस्ट काम कर रहा है वो सब कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जो संगठन काम कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। केवल हमारे मिशन आईएएस को सपोर्ट करने के लिए उन बच्चों को हम पेमेंट देकर आगे बढ़ाए जो बच्चे वास्तव में पढ़ाई में होशियार है। उसके बाद में उनके साथ में काउंसलिंग करके हम ये तय करें कि भाई इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आपको मिशन आईएएस के निमित्त हम कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे आगे लिया जा सकता है, उनको कैसे प्रमोट और मेंटरशिप दी जा सकती है। इसके लिए इस एमडीएस मजिस्ट्रेट टीम शेपर की हमने योजना को लागू किया। आज हमारा एबीएमएम इनोवेट मिशन आईएएस, चाहे मान लीजिए भावी पीढ़ी को जीनियस कैसे बनाए, चाहे हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर है, आपको इस सत्र में जितने कार्यक्रम अपन ने फ्लैगशिप योजनाओं के लिए और जितनी जिला सभाओं ने वो कार्यक्रम किए वो रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड इस बात का है, वो रिकॉर्ड किसी सभापति, महामंत्री, किसी अर्थमंत्री, संगठन मंत्री को धन्यवाद नहीं है। वो रिकॉर्ड इस बात का है कि हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन ने उन सारी चीजों के लिए पूरी ताकत, प्राण और प्रण से अपना काम किया है। क्योंकि किसी भी चीजों को ऊपर से लागू करके और नीचे तक उसको इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आज की तारीख में हमारी जिला सभा, हमारी तहसील सभा है, हमारी स्थानीय इकाई वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। यदि उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा रेस्पोकेटिव यदि कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई भी तरह की समस्या है, जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ बात की उस सारी समस्या का उसको त्वरित समाधान देने का प्रयास किया, उस सारी स्थिति पर काम करने का प्रयास किया। उसके बाद में भी यदि हमको लगता है कि भाई हमने, कल मुझे जानकारी मिली, मैंने भाषण भी कुछ सुने, इसलिए सुने कि यहाँ बिल्कुल मुझे लगा कि हल्का सा फेवरिश जैसा लग रहा था। मैं भी बैठा बैठा मैंने ऑनलाइन लिखित में इस सारी चीज को सुनते हैं। और धन्यवाद इस बात का कि भाई सभापति जी ने जिन लोगों को अपने कोटे से लिया है, हमको जानकारी में नहीं देकर के लिया, आज तक कितनी बार इस तरह की जानकारियां देकर लिया है। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको पूरी ताकत के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आज तक मैंने अपने किसी रिश्तेदार को, किसी मिलने वाले को, किसी 7 पीढ़ी के रिश्तेदार को नहीं लिया। और जिन लोगों को लिया वो उस तरह के कार्यकर्ता है जिनकी वास्तव में समाज को आवश्यकता है।
जिनकी सेवाओं की समाज को आवश्यकता है, उस तरह के लोगों को अपन ने लिया है। आप उसमें से ये बताएं कि ये व्यक्ति कमजोर मानसिकता के व्यक्ति को आपने लिया है, निश्चित रूप से उस पर पुनर्विचार करने का मेरा उचित है। मैं उस बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यक मैं तैयार हूँ, लेकिन केवल सनसनीखेज बात करना, केवल हंगामे के लिए किसी विषय को उठा देना। और मुझे आप एक बात बताएं, आप में से कितने सारे प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने यहाँ से समितियों के लिए नाम इंगित किए थे? अधिकांश लोगों को महामंत्री जी ने इस बात के लिए निवेदित किया कि भी हमारे जो कार्यकर्ता स्थानीय राजनीति की वजह से, स्थानीय किसी कारणों की वजह से यदि कहीं नहीं आ पाए, उनकी सेवाओं का हमको उपयोग मिले, उनकी भावनाओं का हमको उपयोग मिले और वो हमारे साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े। ये हमारी मूल रूप से भावना है और इस भावना को आपके माध्यम से नीचे तक पेनिट्रेट करने की, आपने जितने भी अपने कार्यक्रम देखे होंगे, जितने भी इस बार के टीजर, सारी चीजें, कहीं भी इस तरह का यदि हम माहौल और विचार नीचे के कार्यकर्ताओं में बनाने का प्रयास यदि हम करते हैं, और मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ, नंदू जी आप विराजे, श्याम जी विराजे, कैलाश जी और चित्रपति विराजे, कि किसी व्यक्ति की ये हिम्मत पड़ जाए कि महासभा का वहाँ जो आर्किटेक्ट है वो सभापति का मकान बना रहा है। कल कोई कह रहे नंदू जी वहाँ जमीनों का काम कर रहे हैं और नंदू जी अयोध्या में जमीन ले रहे हैं, ये आपको बर्दाश्त होगी? इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। आर्किटेक्ट करने में कौन कौन साथ में थे? किसी लोगों ने खड़े होकर के ये बात कही। मुझे आश्चर्य है और मुझे बहुत आश्चर्य विस्मित शर्म की अनुभूति होती है कि हम इस तरह के लोगों की बातों को बिल्कुल सरेआम, जिस व्यक्ति ने खुलेआम मेरे सामने, ये बैठे गोपाल जी दमानी, ये भंवर जी राठी, इनके सामने श्याम जी के बारे में क्या क्या कहा था, श्याम जी खुद मौजूद थे। हम ऐसे व्यक्तियों को किस तरह से हम बात करते हैं और उस चीजों को बर्दाश्त करते हैं और अपने आप को समाज का हम ये बताते हैं कि हमारे से जागरूक कोई व्यक्ति नहीं। मेरी इस बात के लिए कोई किसी प्रकार की और भावना नहीं। मैं सामान्य कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं मानता। जो हम नेतृत्व करता समय समय पर अपने विचारों में जो परिवर्तन लाते हैं, जो हम नेतृत्व करता, हमारा कहीं कोई देश ही नहीं, कोई आधार नहीं है। हम उदयपुर अधिवेशन से चालू हुए, भीलवाड़ा के अधिवेशन से चालू हुए और जितनी बातें कल यहाँ सदन में रखी गई सब झूठ का पुलिंदा। कैलाश जी, कम से कम आप जैसे लोगों की मौजूदगी में, श्याम जी जैसे लोगों की मौजूदगी में, नंदू जी जैसे लोगों की मौजूदगी में भीलवाड़ा में 2.5 करोड़ बचे थे क्या? जोधपुर में 5 करोड़ बचे थे, 4,85,62,375 रुपए 62 पैसे बचे थे, जिसका हिसाब श्याम जी के पास है, जिसका हिसाब महासभा की कार्य समिति के पास में है। कहाँ कहाँ उस पैसे को इन्वेस्ट किया गया था? 55 लाख रुपए एडीएम रिलीफ फाउंडेशन ने दिए, 30 लाख रुपए महासभा के कहने से दिए, उसके अतिरिक्त 60 लाख रुपए महासभा के गौरव ग्रंथ के माध्यम से जो दिए गए थे वो अतिरिक्त हिसाब था, जिसमें भी 30 लाख की बचत हुई। किसी आदमी ने कहीं एप्रिसिएशन की बात नहीं की। क्यों नहीं कही? इसलिए नहीं कही कि हमको इस तरह के लोगों को नेतृत्व, और उन्होंने ये कहा कि जिनको नेतृत्व पर आना है इसके लिए हम ये अधिवेशन कर रहे हैं, वो कान खोल कर सारे लोग सुन रहे हैं। आना और लाना, उन्होंने कहा कि अब हमको एक आंदोलन चलाना पड़ेगा इस तरह के नेतृत्व को हटाने के लिए। आंदोलन तो मैंने और शांति के साथ में चुनाव लड़ा था, तभी उसी आंदोलन में हमारे से कितने सारे लोग साथ में हुए और उस आंदोलन में आदरणीय ज्योतिरादित्य साहब विजय भी हुए होंगे और विजय होने के बाद में उन्होंने जो ट्रस्ट चालू किए उनका क्या असर हुआ ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं। आज जारी ट्रस्ट में जो 33 लाख रुपए का डिस्बर्समेंट था, आज 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया। बांग्ला ट्रस्ट में जो 1 करोड़ से नीचे का डिस्बर्समेंट था उसमें 2.5 करोड़ का प्रोविजन किया। आज सर्वाइकल वैक्सीनेशन कैंप के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया, जिसमें से 70 लाख रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। आपके पूर्वांचल से आदरणीय उस दिन विनोद जी भी साथ में थे, नंदू जी भी साथ में थे, आदरणीय बांगर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जो बात कही आपके सामने, आप में से अधिकांश कार्यकर्ता कलकत्ता के साथ में थे। हरिमोहन जी ने कहा मेरा भवन में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं। ये आप में से जितने कार्यकर्ता साथ में थे वो इस बात को गुजारा देंगे, इस बात को सेकंड करेंगे कि कहीं मैं यदि गलत कह रहा हूँ। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सर्वाइकल वैक्सीनेशन कैंप में जब मैं काबरा जी गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि समाज के सम्राट परिवार के लोगों को यदि हम सब्सिडी दे रहे हैं वो गलत नहीं है। तो आज की तारीख में जो भामाशाह पैसा दे रहा है वो जागृत अवस्था में पैसा दे रहा है, वो तंद्रा में पैसा नहीं दे रहा है। इसलिए इस बात को आप विचार करें कि जिन 25 परिवारों का, क्या आपने यहाँ ये चर्चा करी, क्या आपने इस प्रस्ताव पर बात करी? हमारे पदाधिकारी सभी लोग यहाँ बिराजे हुए हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि महासभा ने 2007 से 2024 तक 25 तक हमने 9 हॉस्टल बनाए। इस बार हमने जोधपुर के जो 2 हॉस्टल और एक भोपाल का हॉस्टल, 3 उसमें और वार्डन हो गए, तो टोटल मिला के 12 हॉस्टल हो जाएंगे। हमने
जो महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के साथ बात करके जो हमारी बहुप्रतीक्षित लंबित मांग थी कि उन 9 हॉस्टल्स को महेश्वरी समाज के सभी बच्चों के साथ खोला जाए, आज हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि अब महासभा के बच्चों के पढ़ाई के लिए अब 9 नहीं, हमारे पास 21 हॉस्टल होंगे और केवल एक निर्णय के बदलाव के साथ में होंगे। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। हमने जिन जिन चीजों पर प्रयास किया उन चीजों पर ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने गाइडेंस की। इस बात का किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने कर दी। ये मैंने शक्ति मैंने आज तक अपने किसी संबोधन में, अपने किसी वक्त में, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो कुछ हुआ है वो इस टीम की वजह से हुआ है, हमारे पुराने जो मेंटर्स हैं उनकी वजह से हुआ है और आप लोगों के आशीर्वाद और ताकत की वजह से हुआ है। इसमें व्यक्तिगत किसी बात की बात ही नहीं, व्यक्तिगत किसी चीज की लड़ाई नहीं है। मैं अपने दायित्व पर स्थायी नहीं हूँ और आप में से जितने भी लोग हैं जो वर्तमान है और जो निवर्तमान है, हम कोई अपने दायित्व पर स्थायित्व नहीं। जिन्होंने जिस वक्त भी काम किया होगा वो अपने पूरी ताकत से काम किया होगा। आज हम उसके माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस को लेकर के कम से कम इस तरह की आंतरिक बैठकों में नकारात्मक चर्चा और चिंतन के बजाय सकारात्मकता के साथ संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, संगठन की योजना को। आदरणीय कैलाश जी, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आपकी मेरी 3 बार इस बात पर चर्चा हुई। एक बार मेरे कार्यक्रम में बदल जरूर हुआ, उसकी मैंने आपसे क्षमा याचना की। उसके बाद में मैंने 3 बार आपको ये कहा कि कभी भी आप 2-2 दिन के 3-3 दिन के कार्यक्रम बनाइए, हम सब जगह जाएंगे। जिसमें इस बार हमने नियम से तय किया कि महासभा के सभापति को 74 जिला सभा तक जाना चाहिए, महासभा के आंतरिक पदाधिकारी को 110 जिला सभाओं तक जाना चाहिए और महासभा के प्रादेशिक और जिला के पदाधिकारियों को जहां 25 परिवार से ऊपर है वहां सब जगह जाना चाहिए। क्या आपने इस आंतरिक बैठक में अपने प्रदेश अध्यक्षों से इस बात के लिए रिपोर्टिंग ली? क्या हमने इस बात पर कोई चर्चा की? क्या हमने कोई रोड मैप बनाया? क्या हमने समाज की योजना को नीचे तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की कोई चिंतन कार्रवाई, किसी प्रकार के सत्र लिए? यदि नहीं लिए तो मेहरबानी करके अपने को चर्चा चिंतन सत्र में इन विषयों पर भी बात करनी चाहिए। अपने को चर्चा चिंतन सत्र में आप बताइए कि अपने को जादू ट्रस्ट से ये प्रॉब्लम है, अपने को बांगा ट्रस्ट से ये प्रॉब्लम है। आज आप ये कह देंगे, हमने ये कह दिया कि साहब 3 ट्रस्टों को वहाँ भीलवाड़ा में लेके बैठ गए। बद्रीलाल सोनी शिक्षा सहयोग केंद्र, उसका मुख्यालय भीलवाड़ा है। जादू ट्रस्ट पिछले से पिछली हमारे सत्र में 28वें सत्र में जादू ट्रस्ट का प्रबंध न्यासी उनको बनाया गया है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता है और प्रबंध न्यासी उनको बनाया गया, वर्किंग वहां से होती है। एबीएमएम रिलीफ फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन विधि शांति है और नागपुर में चुनीलाल मोहनी देवी सोमानी ट्रस्ट का ऑफिस है, महेश भगवती बल्लभा ट्रस्ट का ऑफिस है, महेश्वरी फाउंडेशन का ऑफिस है, महेश्वरी का ऑफिस है। तो इसका मतलब क्या 5 ऑफिस नागपुर लेके बैठे? हम किस तरह की बात करते हैं? इस प्रकार की बातें यदि समाज के सामान्य व्यक्ति के पास जाएगी, कार्यकर्ता कितना डिमोरलाइज होता है। कार्यकर्ता को ये लगता है कि समाज के मंचों पर बैठकर समाज के काम करने वाले लोगों के पीछे इस तरह की बात और ताली बजाने का काम ही यदि समाज के संगठन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको तकलीफ आने वाली है। तकलीफ इस बात के लिए नहीं आने वाली है कि हमने कोई रामपाल जी के बारे में कह दिया, हमने श्याम जी के बारे में कह दिया, हमने संदीप जी के बारे में कह दिया। कल मंच से ये बात कही गई केवल पैसे वालों को मंच पर बैठा। मुझे आश्चर्य है, अपन ने यहाँ कोई तय कर दिया कि 5 लाख देने वाला अतिथि बनेगा तो अलग विषय है। महासभा के मंच पे पिछले 2 सत्रों से श्याम जी के साथ काम किया और इस सत्र में मैं दायित्व पर हूँ। हमने कभी किसी व्यक्ति से 5 पैसे की तयपाई करके और किसी कार्यक्रम का प्रारंभ नहीं किया। हमने सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, विलक्षण प्रतिभाओं की धनी कार्यकर्ताओं को बुलाकर दीप प्रज्वलन कराया। हमने चाहे हमारी प्रतिभाओं को बुलाकर दीप प्रज्वलन कराया। हमने कभी किसी कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष के निमित्त जोधपुर महाअधिवेशन समेत कभी किसी से 5 पैसे की तयपाई नहीं की। शांति भाई साहब यहाँ डेरा जाइए, आपको इस बात का स्पष्टीकरण दे सकते। यदि की हो तो कोई बताए। महासभा की यदि सामान्य कार्यकर्ताओं की स्थिति नहीं आती तो आज मैं आपके सामने दायित्व पर नहीं होता, शाम जी आपके सामने दायित्व पर नहीं होती। आज जिन 25 लोगों ने 25-25 लाख रुपए देना तय किया, उसमें से 3 हॉस्टल ट्रस्ट है और 1 मान लीजिए महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल है। 21 परिवार यदि 25-25 लाख रुपए दे रहे, हमने उनको कब महासभा के मंच पर बैठाया? जिस दिन शाम जी ने और मैंने सभापति और महामंत्री के नाते जिम्मेवारी ली, उसके बाद में हमने महासभा के सभी ट्रस्टों के प्रबंध न्यासियों का मंच पर स्थान नहीं रखा, क्योंकि ट्रस्टों की संख्या इतनी बढ़ गई थी। इसलिए हमने नीतिगत ये निर्णय लिया कि इस तरह के लोगों को मंच पर नहीं, मंच के नीचे प्रमुख स्थान के नाते बैठाया जाएगा। ये बात आप लोगों के संज्ञान में आनी चाहिए। उससे पहले सभी ट्रस्टी मंच पर बैठते थे, चाहे वो 27वां सत्र हो, 26वां सत्र हो, 25वां सत्र हो, क्योंकि मैं भी लगातार इस चीज को देख रहा हूँ
और ये बात कही जा रही है कि महासभा में केवल हम पैसे वालों को मंच पर बैठाते। आश्चर्यजनक रूप से इतनी चीजों का मिसकम्युनिकेशन, मिसरीडिंग यदि होता है तो आप में से जितने कार्यकर्ता इतनी दूर दूर से आए हैं वो क्या खुशबू लेकर जाएंगे, क्या वातावरण लेकर जाएंगे और क्या विषय लेकर जाएंगे। उनके दिमाग में ये विषय होगा कि महासभा एक जेबी ऑर्गेनाइजेशन है। कल किसी ने कह दिया कि 300 वोटों से किसी की गणित शुरू होती है। आगे ये शांति भाई साहब बैठे हैं, पूरे संगठन को समझते हैं। ये दिनेश जी बेरीवाल बैठे हैं, पूरे संगठन को समझते हैं। ये नंदू जी वर्षों से आ रहे हैं, पूरे संगठन को समझते हैं। सारी संख्या गिनने में कितनी संख्या होती है, कहना और करने में बहुत फर्क होता है। 300 लोग हो गए, आप गिनाए तो सही। किसी भी बात को, किसी भी विषय को, मुझे आप एक बात बताएं भाई साहब, आपको मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी न्यासों की योजनाएं, वो 700 बहनें जिनको हम मातोश्री सेवा योजना के माध्यम से पैसा देते थे, जिनको हम वो एक दूसरा अपना जो ट्रस्ट चलता था, अपने जमर साहब जो चलाते थे रमाकांत जी, उसके माध्यम से हम जो पैसा देते थे, उसकी कंटिन्यूटी का क्या हुआ। आज महासभा के ट्रस्टों का जिस प्रकार का मैकेनिज्म आपके टर्म में, और ये भी टर्म में आपका ही टर्म मानता हूँ कि जिस प्रकार के मैकेनिज्म को हमने तय किया है, इसकी लॉन्ग लास्टिसिटी को ध्यान में तय करके किया है कि कल कोई भी कार्यकर्ता आकर के महासभा का निर्वहन करे, महासभा के दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में काम करे, उसको किसी प्रकार के संग्रह के लिए स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना मजबूत मैकेनिज्म हमने तय किया। हमने इस मैकेनिज्म में कितनी सारी चीजों को रिफाइंड बेसिस पर तय किया है कि चीजों की स्क्रूटनिंग होनी चाहिए, चीजों को भावात्मक में जो आदमी हमको ये सब समझा रहे हैं, जो आदमी हमको इतना गांधीयन भाषण दे रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता रक्षाबंधन पर हर बहन के पास गया? क्या उनको पता नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता दीपावली पर हर बहन के पास गया? और उनको लगता है ऐसे ऐसे परिवार है जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं, जिनके पास खाने के लिए पत्थर चाटने के अलावा कोई स्थान नहीं है। आप में से कितने कार्यकर्ताओं ने उन बहनों से संपर्क किया और उनको जवाब दिया कि इनमें से कितनी बहनों को आपके माध्यम से सहयोग जा रहा है, कितनी बहनों को अपलिफ्ट करने के हमने प्रयास किया। आपको मिशन अंत्योदय के फॉर्म भेजे गए, आपको मिशन अंत्योदय की एक एक विषय पर इंडिविजुअल फॉर्म भेजे गए, लेकिन हमारे पदाधिकारियों को, हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश के अध्यक्षों को, हमारे प्रदेश के सचिवों को, जो सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमने उसकी रिपोर्टिंग कहाँ ली? यदि ली तो कृपया मुझे शेयर करें कि हमने इस बैठक में इस प्रकार की रिपोर्टिंग फॉर्मेट में रिपोर्टिंग ली है। तब तो मैं मानूंगा इस आंचलिक सम्मेलन का उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती के साथ में अंत्योदय को लेकर के हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का काम किया है। अन्यथा मुझे लगता है केवल माहौल बनाने के लिए, विषयों को विषयांतर करने के लिए और भटकाने के लिए अगर हम किसी भी काम को करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका अंतिम परिणति क्या होगी, ये भाई साहब आप सब लोगों को विचार करना चाहिए। मैं इस बात के लिए बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार हूँ। आपकी जो भी शिकायतें हैं, कल विनोद जी ने कहा महासभा पैसा मांगती है, मुझे आप एक बात बताएं, कितनी बार आपसे धन संग्रह करवाएंगे, कितनी बार आपने धन संग्रह करके इस सत्र के लिए दिया? आप कृपया जानकारी दें, मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप बताएं, मैंने जो परसों बैठक में ये बात कही कि भाई 1 लाख रुपए प्रत्येक प्रदेश सभा को देना चाहिए, 2000 से ऊपर की जिला सभा को इतना देना चाहिए, वो किसके लिए था? गौरव ग्रंथ के लिए था। इस बार का गौरव ग्रंथ आदरणीय राकेश भैया जी के नेतृत्व में 3 खंड का प्रकाशित करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही विलक्षण गौरव ग्रंथ बनने जा रहा है, जिसके लिए मैंने उनको कहा कि भाई हमारे प्रायोजकों के माध्यम से 1-1 लाख रुपया हम आपको देंगे और मैं 25-30 लाख रुपए आपको कलेक्ट करवा के दे दूंगा। बाकी हमारी जिला सभा, प्रदेश सभाओं के माध्यम से कुछ बड़े लोगों को हम विज्ञापन के लिए प्रेरित करेंगे। ये विषय था जिस विषय को हम ये मानते हैं कि महासभा पैसे मांग रही है, महासभा अपने भी पैसे नहीं मांग रही थी। आपने जो कलेक्शन किया, आपने फीस का जो पैसा दिया, आज 1100 रुपए आप क्या बहनों को दे रहे हैं, चाहे जादू ट्रस्ट में 500 रुपए के डेफिसिट को आप दे रहे हैं, वो पैसा महासभा दे रही है, वो आपकी फीस में से जा रहा है। ये 21-21 हजार रुपए जो आप प्रायोजिक राशि दे रहे हैं, आपको तो यहाँ खड़े होकर ये बात करनी चाहिए कि जो राशि भी हमने महासभा को सहयोग के रूप में दी है, उसका सदुपयोग हो रहा है, एफडी बनाकर उसका हम उपयोग नहीं कर रहे। स्वाभिमानी कार्यकर्ता को कम से कम समझता है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आप में से किसी लोगों को पता नहीं है कि माननीय महेश्वरी ने अपने महासभा की कार्यसमिति का उद्घाटन किया? हमको सबको पता है कि शहीद अविनाश महेश्वरी के घर जाकर के उसके माता पिता को ला करके हमने वर्किंग कमेटी की मीटिंग का उन्मोचन कराया, लेकिन हम सब लोग डिमेंशिया की बीमारी से पीड़ित हैं। डिमेंशिया इस बात के लिए, जो आदमी महासभा के मंचों से
नपुंसकता की बात कर सकता है। उस मंच पर आदरणीय ज्योतिरादित्य साहब और शामली जी से जब जोधपुर में बात हुई, उसके बाद पर कितने सारे पत्राचार हुए। 2013 में जब पत्राचार हुए उस वक्त मैंने और भाई साहब ने साथ में चुनाव लड़ा। 2016 की स्थिति, 2019 में जब अधिवेशन हुआ, केवल अधिवेशन के वक्त 30 क्लास पॉपुलरिटी के लिए हम किसी भी व्यक्ति के माध्यम से कोई भी आप में से एक भी आदमी हिम्मत नहीं कर सका कि खड़ा होकर भी ये कहे कि भाई साहब आप क्या बात कर रहे होंगे। आप बड़े व्यक्ति अपने घर में अगर किसी की व्यक्तिगत कहीं नस कपती है तो वो तय कर ले, वो व्यक्तिगत बात करे। संगठनात्मक रूप से कम आप जैसे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इतनी शर्मिंदगी भरा कोई भी आदमी अगर प्रबोधन करे, संप्रबोधन करे और हम उस बात के लिए अपने आप को ये महसूस करें कि इन्होंने बहुत सेंसेशन पैदा करने वाला ये काम किया है, तो मैं समझता हूँ इट्स मैटर ऑफ शेम एंड सस्पेंस। मैंने पूरे भाषण को सुना, मुझे आश्चर्य हुआ। नेपाल के विषय पर गलत प्रेजेंटेशन, सिक्किम पश्चिम बंगाल के विषय पर गलत प्रेजेंटेशन। क्या आपको पता नहीं सिक्किम पश्चिम बंगाल के पूरे विषय के ऊपर हमारी सारी चर्चा, सारा चिंतन होने के बाद में महासभा के विधान में उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद में हमने सारे विषयों को रिजॉल्व किया। लेकिन मुझे लगता है हमारे पदाधिकारी अपने कामों को कहीं भी हम यदि काम नहीं कर पा रहे, विनम्रता के साथ हमको स्वीकार करना चाहिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर पाने के कारण इस तरह के इश्यूज को कंटिन्यूअसली यदि हम खड़ा करने का प्रयास करेंगे जिससे इशू पेनिट्रेट नहीं, इशू डाइल्यूट हो, इशू में कुछ सेंसेशन पैदा हो, तो माफ करिएगा उन एक एक चीजों का रिकॉर्ड शामिल है। उस रिकॉर्ड में सम्मिलित सारे लोग शामिल हैं। ये तो पिछले सत्र में सिक्किम वाला विषय क्लियर हो गया था और पश्चिम बंगाल के सारे कार्यकर्ताओं से ये बात हो गई थी कि आप सीटों के एलोकेशन में एक सत्र में उनको भी कई अवसर देंगे। इन सारी बातों का हमने तय कर लिया था, लेकिन बावजूद उसके हम इन सारे इश्यूज को जिंदा इसलिए रखना चाहते हैं कि संगठनात्मक कामों में हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, हमको संगठनात्मक कामों में अपने काम की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और इश्यूज को जिंदा रखने पर काम की रिपोर्टिंग की बजाय उन इश्यूज पर विषयों को डाइल्यूट करने का हमको अवसर मिलेगा। यदि इस तरह की काम और कार्रवाई हम में से कोई भी जिम्मेदार कार्यकर्ता करता है तो मैं समझता हूँ हम अपने दायित्वों के साथ सम्यक निर्वहन की बात नहीं कर पाए। रही बात जोधपुर अधिवेशन की कि भाई मुझे 25 करोड़ की आवश्यकता है, जोधपुर को 5 करोड़ की आवश्यकता है, तो आदरणीय शामली भाई साहब के कार्यकाल में पिछला अधिवेशन हुआ, उससे पहला अधिवेशन भी हुआ, इससे पहले भी कितने अधिवेशन हुए, किस किस को कितनी कितनी आवश्यकता है और किस किस ने क्या क्या काम किया है वो अपने इतिहास ध्यान कर देते हैं। जो लोग इतिहास का ध्यान नहीं रखते हैं, जिनका इतिहास जैसा है, जिनका वर्तमान वैसा है और उनका भविष्य कैसा होगा ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए कम से कम जितने जिम्मेदार लोग, और आप सब समझ सकते हैं मैं जिन जिन जिम्मेदारों से ये सारी बात कह रहा हूँ, जो समय समय पर इन सारे कामों में हमने साथ काम किया है, वो सारे कार्यकर्ता प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समझ लें कि अगर ऐसी स्थिति में कोई भी काम, इस तरह की बात करना कि आपने प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया और आपने केवल ट्रंप को निमंत्रित नहीं किया, ट्रंप को इसलिए निमंत्रित नहीं किया है कि लगभग बोलने वाले की और ट्रंप की मानसिकता मुझे एक जैसी लगी कि कल क्या कहेगा, आज क्या कहेगा, जिसकी कभी कोई सिर पैर नहीं, इसलिए हमने ट्रंप को निमंत्रित नहीं किया। आप में से किस कार्यकर्ता ने ये बात कही? किसी कार्यकर्ता ने ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए अगर हमने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित किया, किसी को भी निमंत्रित किया, हमने निमंत्रित किया, हमने सामूहिक तय करके निमंत्रित किया, समाज के इन लोगों को निमंत्रित करेंगे और आपको ये सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कलकत्ता से अतिथि बनाकर उनको लाए, कृपया करके उनको कहें कि ट्रंप के भी मानसिक संतुलन के इलाज की आवश्यकता है और उनके भी मानसिक संतुलन और डिमेंशिया के इलाज की आवश्यकता है। इसलिए समाज के मंचों पे, समाज के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के सामने इस तरह की हल्के स्तर की बात हमारे पदाधिकारी, हमारे वर्तमान या निवर्तमान लोगों के सामने यदि वो करते हैं तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व में, हमारे संगठन के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव में कहीं कमी आएगी। केवल पदों पर आने के लिए मैं तो निश्चित रूप से इस बात को मानता हूँ, मैंने अपने आप को कभी प्रथम नागरिक नहीं माना और मैं ये मानता हूँ मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता के आज दायित्ववान हूँ, कल नहीं रहूंगा, लेकिन ये मानकर चलिएगा कि महासभा इस तरह के दायित्ववान कार्यकर्ताओं के हाथों में भी नहीं जा सकती है जो किसी के सामने सही को सही कहने की स्थिति में भी खड़े रहेंगे। आज मुझे एक बात बताएं, कलकत्ता के ये बैठे विनोद जी, नंदू जी, वृंदावन की मीटिंग में आदरणीय कमल जी और बाकी सारे लोग ही चाहते थे कि आपकी प्रदेश सभा को मान्यता नहीं मिले। उस वक्त यदि मैंने अनिल जी माननीय ने आपके सारे विषय को नहीं रखा होता तो आज प्रदेश सभा के पदाधिकारी के नाते आप सब लोग यहाँ मौजूद नहीं होते। इस बात को आप याद करिएगा क्योंकि आप सब लोग भयंकर सिविलियन डिमेंशिया की बीमारी से
पीड़ित है, और इसलिए पीड़ित है कि कभी भी हम किसी भी बात को, मुझे आप एक बात बताएं, हमने कब इस बात के लिए मना किया कि भाई फलाने को लेना है, फलाने को नहीं लेना है? हमने कब इस बात के लिए मना किया कि इस काम को करना है, इस काम को नहीं करना है? आपको 6 फ्लैगशिप योजनाएं, 7 फ्लैगशिप योजनाएं बनाकर दी, उन फ्लैगशिप योजनाओं में आपको अपने स्तर पर जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप करिए ना। किसने मना किया? उसके लिए आप प्रयास करिए, उसके लिए आप चर्चा करिए, चिंतन करिए, कोई बातचीत करिए, कोई पत्राचार करिए। किसी ने मना किया? और मैं आपको कह रहा हूं कि केवल हम कार्यकारी मंडल की सीटों के लिए बात करते हैं। आज इस सभागृह में जितने लोगों को मैं देख रहा हूं, 130-40 लोगों का अपना महासभा का कार्यकारी मंडल पूर्वांचल का है। कितने कार्यकारी मंडल के सदस्य हैं? कितने कार्य समिति के सदस्य हैं? क्यों नहीं आए? हम इस सक्रियता को क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे? इस मोमेंटम टेम्पो को क्यों नहीं बना पा रहे? हमको इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए व्यक्तिगत हम लोगों ने कितने कार्यकर्ताओं से बात की, उसके कारण क्या है, उसके निराकरण क्या है? ये जो सामूहिक बैठकें होती है, इन सामूहिक बैठकों में संगठन को स्ट्रेंथ देने के चिंतन की बैठकें हैं, न कि इस बात को तय करने की बैठकें हैं अगली बार क्या होगा। मैंने पिछली बार कहा था, कुछ लोगों को कष्ट भी लगा कि जो लोग चिंतन कर रहे हैं, कुछ लोग चिंता कर रहे हैं। There are 2 type of way to work, how to appear great and how to become great. मुझे लगता है we are working on appear great. become great के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, appear great के लिए आपको कहीं भी बैठकर टीका टिप्पणी करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। इसलिए मेहरबानी करके मैं आपको पुनश्च विनती करने के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, साधारण परिवार से आता हूँ, और साधारण परिवार की बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो लोग सोचते हैं कि भाई उनको माला पहनने का शौक था, तो उनको लाया कौन था? उनको माला पहनने का शौक था। आज आप स्वीकार कर रहे हैं समाज को मालाओं की लिमिट, समाज को इस तरह की लिमिट। हम कार्यकर्ताओं की बलि लेकर के हमने समाज में कितने सारे इस तरह के काम किए हैं जिन पर आज भी कालिक पुट्टी हुई है, और उस कालिक के लिए किसी भी आदमी ने खड़ा होकर के कहा, बहन शोभा जी वहाँ सभागार में थी, मुझे आश्चर्य हुआ। महिलाओं के लिए जितने कार्यक्रम इस प्रकार डिजाइन किए गए, इस बार डिजाइन किए गए, जितने कार्यक्रम में सहयोग समर्थन डिजाइन किया गया, युवाओं के लिए जिस प्रकार का सहयोग समर्थन और कार्यक्रमों को डिजाइन किया गया, जिस प्रकार से वो सब लोग काम कर रहे हैं, हम उस सारी चीजों को दरकिनार करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं महासभा सूख गई है, हिमालय और पूर्वांचल से जब हिमालय चलेगा तो इस सूखी हुई महासभा को जागृत करने के लिए अरे 3 महासभा के सभापति आपके यहाँ से रहे, इतने सारे उपसभापति आपके यहाँ से रहे, इतने सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता आपके यहाँ से रहे। आप अपनी उपलब्धियों का आंकलन करें, आप कहीं कहीं इस बात को तय करें कि आखिर हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने किन किन चीजों पर, किन किन विषय वस्तुओं पर हमने चर्चा की है, चिंतन की है। यदि ये सारी बात हम नहीं कर पाते हैं तो इतने सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम केवल प्रलाप करने के लिए, आलाप करने के लिए यदि हम एकत्रित हैं, तो मैं समझता हूँ इस हमारे सारे काम को निश्चित रूप से प्रश्नवाचक लगेगा। मेरी बात से शायद आयोजक और कम से कम मेरे साथ सहयोगी पदाधिकारी आपको बिल्कुल मन पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं मेरे मन से बात कर रहा हूँ। और मन से बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, चाहे वो रामपाल जी हो चाहे श्याम जी हो, मैंने स्वाभिमान शून्य मानसिकता के साथ कभी भी काम नहीं किया और करना पसंद भी नहीं करता। यदि हम स्वाभिमान शून्य और शरणागत वत्सल मानसिकता के साथ यदि हम काम करना चाहते हैं, त्राइमाम की मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप मानकर चलिएगा हम समाज का भला नहीं कर पाएंगे। अपने गुट को स्ट्रेंथन जरूर कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ इस तरह की जोड़ तोड़ जरूर कर सकते हैं। मुझे ये आश्चर्य है, चाहे हमारे महामंत्री जी वहाँ मीटिंग में थे, हमारे अर्थमंत्री जी मीटिंग में थे, एक भी व्यक्ति उन्होंने ये कहा कि कैश का जो हिसाब है हम कैश में पैसे दे सकते हैं। हम क्यों समाज को मिसलीड कर दें? हमारे पास ट्रस्टों में कैश का कोई हिसाब नहीं है। हमने ट्रस्टों में केवल एक जगह नेपाल में जो परेशानी थी वो पिछले सत्र में श्याम जी भाई साहब, रामपाल जी, हमने मंच से एक तरह किया था कि उसका एक अकाउंट सिलीगुड़ी में कर दे और उस अकाउंट के लिए किसी आदमी को मुकर कर दे, उससे कैश पैसे निकाल करके वो दे दे, इसके अलावा कोई कैश का। अगर मंच से ये बात जाती है तो लोगों में क्या विचार जाता है कि महासभा के ट्रस्टों में कैश का लंबा ट्रांजेक्शन है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको कह रहा हूँ किसी भी विषय को, आदरणीय चलासी, मैं आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़े भाई की हैसियत से आपको एक छोटे भाई के नाते ये बात कह रहा हूँ कि 8 में से 6 मीटिंग में आपका नहीं आना और उसके बाद में महासभा की कार्य प्रगति पर अपन बार बार इस तरह की बात इन सामान्य कार्यकर्ता जो आपके अंचल के उनके बीच में बात करना, कैलाशी मुझे लगता है कहीं न कहीं हमको अपने अंतरात्मा में भी झांकना पड़ेगा।
अपनी बातों में भी, और आपको भी इस बात के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप और चित्रमन जी, राजकुमार जी और अजय जी जो वर्तमान सत्र के पदाधिकारी है, मुझे आप एक बात बताएं कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि कोई आदमी महासभा के सत्र पर किसी भी तरह की बात करे और हम खड़े होकर ये भी नहीं कह सके भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो। कोई आपने 5 लाख रुपए दे हुए समाज के लिए दे दिए तो इतनी बड़ी बात हो गई कि आप बदली बड़ी में बात करेंगे। लोगों ने अयोध्या भवन में एक टेलीफोन पर ये रामपाल जी बैठे हैं जिनके कहने पर सबसे बड़ा करेक्शन हुआ, ये सामने बैठे हैं, मैं खुद आपके सामने हूँ, जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए जिनके नाम पर दिए हैं, उन लोगों को कभी हमने मंच नहीं दिया, उन्होंने महासभा के लिए मंच से कभी इस तरह की बात नहीं की। आश्चर्यजनक रूप से मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि इस तरह के विषयों पर हम सामान्य कार्यकर्ताओं में संगठन का काम जागृति पैदा करना है, संगठन के प्रति सम्मान पैदा करना है, संगठन के प्रति समर्पण का भाव पैदा करना है, संगठन के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करना है, न कि संगठन के प्रति एक विद्वेष, विघटन और विद्रोही कार्यकर्ता तैयार करने का भाव पैदा करना है। ये आप निश्चित रूप से मान कर चलिए, जो भी इस काम को कर रहा है, और ये जो पिंक कम्युनिज्म के माध्यम से हम जो प्रयास कर रहे हैं, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं। वन टाइप ऑफ पिंक कम्युनिज्म, जिन्होंने कम्युनिज्म को पढ़ा है, धीरे धीरे बड़ी बार मेरी बात को सुन रहे हैं, हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी है जिसको पिंक कम्युनिज्म हम कहते हैं। और राइट नाउ आई एम टेलिंग विद वेरी कॉन्फिडेंस कि पूरे पूर्वांचल में हम ये जो पिंक कम्युनिज्म लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे पूर्वांचल का समाज कभी भी लाभान्वित नहीं होगा। उसमें जो भी सहयोग कर रहा है वो अपनी अंतरात्मा में झांक ले। और मैं आप इस पूरे विषय को लेकर महासभा की अगली कार्य समिति में भी ये विषय को रखने वाला हूँ। कैलाश जी आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, अपने सारे प्रदेश अध्यक्षों को भी निमंत्रण दे रहा हूँ। यदि महासभा के बारे में इतने हल्के शब्दों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति करे और हम उसके लिए निंदा प्रस्ताव यदि यहाँ से नहीं कर सके, तो आपको महासभा की वर्किंग कमेटी में इस बात की जिम्मेदारी के साथ में आपको जवाब देना होगा कि आप लोग महासभा के कार्यकर्ता है या महासभा विद्रोही अभियान के नाते। संदीप काबरा का विरोध नहीं है, संदीप काबरा को व्यक्तिगत रूप से कोई कह दे कि मेरा आर्किटेक्ट और महासभा का आर्किटेक्ट एक है, या कल कोई नंदू जी को कह दे कि आप वहाँ जमीनों का धंधा करते हो और आपने महासभा के लिए जमीन ली है, वो कहने वाले कहते रहेंगे। मैं ज़्यादा उन सब चीज़ों में परेशान नहीं होता, लेकिन मैं ये बात जरूर चाहता हूँ कि महासभा के अस्तित्व पर हमारे पूर्वज और हमारे पूर्व के जितने भी निवृत्तमान और पूर्व पदाधिकारी है, उनके सेवा और समर्पण पर इस तरह से यदि कोई चीर हरण करने का प्रयास करेगा तो महासभा का जिम्मेदार कार्यकर्ता ट्रस्ट बनकर उस चीर हरण के सामने खड़ा होना चाहिए कि महासभा का इस तरह का चीर हरण नहीं होने दिया। महासभा के हम पदाधिकारी है, हम जिम्मेदार कार्यकर्ता है, हम संगठन के लिए जुड़े हुए लोग हैं। आप में से कितने लोगों ने पिछले अधिवेशन में भाग लिया? जितने टीचर आते हैं उसमें सबसे पहली जो रील आती है उसमें नेपाल आता है, उसमें बिहार झारखंड आता है, उसमें पश्चिम बंगाल आता है, उसमें कोलकाता प्रदेश आता है। जिस भाव और मनोविज्ञान के साथ में आपने भाग लिया तब वो कार्यक्रम सफल हुआ। आज भी उस भाव और मनोविज्ञान के साथ आप काम लेंगे तब ये कार्यक्रम सफल होगा। कार्यक्रम मेरे व्यक्तिगत आत्मविश्वास के लिए नहीं, कार्यक्रम श्याम जी की व्यक्तिगत आत्मविश्वास के लिए नहीं है, रामपाल जी की व्यक्तिगत आत्मविश्वास के लिए नहीं है। आज इस कार्यक्रम को करने के बाद देश में जिस तरह का कॉन्फिडेंस बना है, देश में जिस तरह का वातावरण और माहौल बना है, उसका सबसे बेसिक यदि काम कहीं हुआ है तो वो जोधपुर के पिछले अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाअधिवेशन में हुआ। शायद यही कारण है कि अधिवेशन के आरंभ होने से पहले 14 परिवारों ने उनको प्राइवेट के नाते स्वीकृति दी, जबकि हमको किसी की मान मनमानी नहीं करनी पड़ी। 25 परिवारों ने हमको 25-25 लाख रुपए सालाना देने की स्वीकृति की। इसको आप छोटी बात मानते? ये महासभा के एक साधारण परिवार से आए हुए कार्यकर्ताओं की टोली ने यदि इस काम को किया है, वो बिना आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग के लिए नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से हमारे कई कार्यक्रमों में, मोटिवेशनल कार्यक्रमों में लोग कहते हैं कि एक ताली अपने लिए भी बजानी चाहिए, तो महासभा की संगठनात्मक रीति नीति पद्धति में जहाँ गलती है आप हमको कहिए, टोकिए, लेकिन जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ कम से कम आप हमारी पीठ थपथपाएं, अपने आप के लिए ताली बजाएं कि हमने इस क्षेत्र में जो काम किया है वो काम बिल्कुल वाजिब है, व्यवहारिक है, उस काम में समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। कहीं न कहीं हमको इस सकारात्मक भाव के साथ भी काम करना चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में आ नहीं सका, आता तो और भी बहुत लंबी बात थी, और भी कई सारी कथा और व्यथा थी, लेकिन मैं इस कथा व्यथा को यहाँ नहीं, जहाँ उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ जरूर करूँगा। और इसलिए करूँगा कि मैं रिकॉर्ड के साथ सारी बात करता हूँ, मैं तथ्यात्मक चीज़ों के साथ सारी बात करता हूँ, और सारे रिकॉर्ड को कल सुनने के बाद में आज ही सारी चीज़ों को वापस मैंने देखा है। मैंने कहा ये तो गजब हो गई। सारा काम करने के बाद में अगर इस तरह की बात किसी के भी दिमाग में आती है तो वो केवल मेरे लिए नहीं, आज आपके प्रतिनिधि के नाते मैं दायित्व पर हूँ। किसी भी कार्यकर्ता को आप दायित्व पर लाइए, बैठाइए।